नमस्कार जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय जिनेन्द्र नरेंद्र जी, जी, राधे राधे। नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? सब बहुत बढ़िया जी, आप सर, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सब बढ़िया सर। नमस्कार नमस्कार। चलिए, पिछली क्लास में जो बताया वहां तक कोई क्वेश्चन अपना नहीं सर, क्लियर है, मेरे को क्लियर है? क्लियर, मेरे को क्लियर। चलिए, आज संजय जी का मैसेज भी आया कि नोट्स बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान के कि खुद से नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जी अभी आज 70% तक खींच दिया। 70% खींच दिया, बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट हो गया। देखिए, साथ के साथ क्लास करते रहेंगे ना तो ज्यादा केचप आएगा, और बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर वो मजा नहीं आएगा। मतलब वो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो फिर नहीं करेंगे अच्छे से। इसमें क्या होता है? चलिए, पिछला कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़े। नहीं नहीं सर, मेरा है। नहीं नहीं, सॉरी। बोलिए। हाँ, सॉरी, थोड़ा कोई बात लेट हो नहीं, गया। कोई बात एनी में अगर बहुत सारे जन का मतलब मेरे घर में ये एसी का कंप्रेसर डक में दिया है तो उसकी इफेक्ट क्या मिलेगी? क्या बोले, दोबारा बोलिए। एनी जोन में हाँ, एसी के कंप्रेसर लगाए हैं 3, अच्छा। जो डक के एरिया है, तो अभी फिर आज उसकी अपन रेमेडीज हो सकती हो या सकती है, कुछ भी? हो सकती है। अभी अपन आज ये नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ। तो पहले ये नहीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर रेमेडी ओके करते हैं। ओके। ओके, रेमेडीज को प्रॉब्लम ठीक है नहीं है, खाली वो एक बात बता दी कि वो एक क्योंकि ना? काफी जन के बिल्डिंग में डक्ट एरिया में ही देते हैं सब। हाँ, तो अभी आज अपन वो रेमेडी पढ़ रहे हैं, उसमें से सिम्टम मिलाइएगा। ये सॉरी, ये नहीं पढ़ रहे हैं आज अपन। अब सिम्टम ओके। मिलाइएगा, कौन सा सिम्टम आपको उनको आ रहा है, तो वो हिसाब से फिर अपन उसकी रेमेडी करते हैं। परफेक्ट सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। बोलिए। किताब पढ़िए। जैसे अपन ने जो ब्रह्म स्थान का आपने जो पढ़ाया था कि बीच हाँ में जैसे खुला रहता है ब्रह्म स्थान, हाँ। तो एक ये था कि जैसे जो झोपड़ी टाइप का शेप का नहीं बनाते तो उसमें ब्रह्म स्थान जैसे ऊंचा हो जाता है। नहीं, देखिए, इसमें अब एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं। ये वाली हाँ, खुला रहना चाहिए, ये शब्द कैसे आया? खुला रहना हम्म, चाहिए मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ओपन रहना चाहिए, ओपन टू स्काई रहना चाहिए। अच्छा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ये। ओपन टू स्काई अच्छा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुला रहना चाहिए मतलब वहां पर कुछ सामान नहीं होना चाहिए, आने जाने के लिए जगह रहनी चाहिए। खुला रहना का मतलब हो गया, मतलब स्पेस रहना चाहिए, खुला खुला सा रहना चाहिए ऐसा। मतलब फ्लोर वाली बात हो रही है, अपनी फ्लोर हाँ पे जिस पूरा खुला। हाँ, हाँ उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओपन टू स्काई होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो ठीक गया। है हाँ ना? अब ठीक है। समझने समझने का फर्क है। खाली जो किताबों हम्म, में जो लिखा था लोगों ने उसको जैसे लिखा था 33 कोटि देवी देवता, हम्म, ठीक है ना? तो उसको लोगों ने क्या समझ लिया, 33 करोड़ देवी देवता। ठीक है, वैसे ही किताबों में लिखा हुआ है खुला रहना चाहिए। तो खुला रहने का मतलब क्या समझ लिया लोगों ने, या जो जिन्होंने वास्तु पढ़ा, जिन्होंने संस्कृत का अनुवादन किया, उन्होंने क्या उसका अर्थ निकाला, खुला मतलब ओपन टू स्काई रहना चाहिए। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुला रहने का मतलब है कि स्पेस रहना चाहिए, खुला खुली खुली जगह रहनी चाहिए। अपन बोलते हैं ना, खुली खुली सी जगह चाहिए एकदम से, जहाँ कुछ रखा हुआ नहीं हो, कुछ सामान नहीं हो, दीवारें नहीं हो, ऐसा। ओपन टू स्काई इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर ओपन टू स्काई करेंगे, 33% ब्रह्म स्थान है, किसी भी क्षेत्र का 33% ब्रह्म स्थान को माना गया है, और उसको ओपन टू स्काई कर देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है किसी भी घर में। हम्म, चलो पहले तो चलो गांव में घर होते थे, बड़े बड़े होते थे, छोटे बड़ी बड़ी जमीनों खेतों में घर बना देते थे। लेकिन आज की दुनिया में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हाई राइज बिल्डिंग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यस सर। ठीक है ना? तो जिनकी ओपन टू स्काई नहीं है, क्या उनको तकलीफें आ रही है? हाँ, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है खुला खुला रहना चाहिए, मतलब वहां पे कुछ ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, कुछ भारी सामान नहीं होना चाहिए, कोई आने जाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए वहां पर, ऐसा खुला खुला हम्म, रहना चाहिए। ठीक है,
सर वन तो वो मोर क्वेश्चन। हट वाले का, जैसे वो हट से के शेप का रहेगा तो हाँ, वो भले ऊंचा हो वो कोई बात नहीं है, उसका उसका अलग अच्छा, वो कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, लेकिन ओपन टू स्काई रहना चाहिए, इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। वो नहीं ना, ठीक है, चलो अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू। सर वन मोर क्वेश्चन है एक, एक ये सर, एक ब्रह्मस्थान से रिलेटेड हाँ, कि मैंने सुना है कि ब्रह्मस्थान में जो वास्तु पुरुष की नाभि रहती तो जो फ्लोर रहता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ऊंचा हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, मामूली सा, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा, ऊंचा होना ही चाहिए, नहीं होगा तो भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ओके। लेकिन ऊंचा रहना चाहिए। जैसे तकलीफ, जैसे इंसान की बोलते हैं ना तोन निकली हुई है, वैसी हल्की हाँ, सी राइट ऊंचा रहे तो होना चाहिए। राइट, बाकी ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, ठीक ओके। है। क्योंकि नाभि तो सबकी, मोस्टली लोगों की नाभि थोड़ी सी ऊंची रहती है ना, जैसे हाँ, पेट यस सर, पेट यस पेट सर। का हिस्सा जो होता है हल्का सा ऊंचा, वैसा, हाँ, तो वैसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। ओके होता है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर एक क्वेश्चन और, ओके। हाँ हाँ, बोलिए। सर एक क्वेश्चन और था कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो फ्लोरिंग, जैसे फ्लैट के अंदर में जो फ्लोर होते हैं पूरे फ्लोर तो एक बराबर होते हैं फ्लोर जो, आवाज लेकिन नहीं आ नॉर्थ रही, ईस्ट के क्योंकि पूजा रूम हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा हाफ, नहीं आवाज क्लियर अभी नहीं आ आ रही रही है। है सर? आवाज क्लियर नहीं, दोबारा बोलिए अभी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन दोबारा मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कि सर जो, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में अभी जो अपने फ्लैट का जो फ्लोर होता है सर, फ्लोर तो पूरा सभी रूम का एक बराबर होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जैसे पूजा नहीं, रूम को आपकी बनाने आवाज के नहीं आ बाद रही है जब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप या तो फिर व्हाट्सएप पे, इस पे चैटिंग पे लिख दीजिए, इसमें चैटिंग में नहीं आ रही है आपकी आवाज। हम्म, चलिए सर मैं लिख देता हूँ सर, आप बताइए सर, मैं बाद में लिख देता हूँ अभी इसको सर। हाँ, क्योंकि इसमें आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। ठीक है, अगर रहता है तो इसमें ओके सर, लिख दीजिए, मैं लिख उसको देता पढ़ लूंगा, तो फिर बता देता हूँ आपको ना। सर आप ना हूँ। लास्ट क्लास में ही बोल रहे थे कि जो अपना ब्रह्म स्थान होता है ना, उसको हाँ बीच बीच में एनर्जाइज करते रहना चाहिए। आपने लास्ट क्लास में बोला था। हाँ, ब्रह्म स्थान को ऊर्जावान करता जी रहना चाहिए, करते रहना जी। चाहिए। जैसे समय मिले, महीने में, 7 दिन में, 2 महीने में, ऊर्जावान उसको करते रहना चाहिए, ताकि देखिए ब्रह्म स्थान अपनी नाभि है। हाँ अगर अगर जैसे अपना पेट साफ रहता है या पेट एकदम बिल्कुल से अच्छा रहता है, तो आधे रोग तो वैसे खत्म हो जाते हैं शरीर के, है ना। हाँ वैसे ही अगर अपना ब्रह्म स्थान ऊर्जावान रहता है, बिल्कुल ऊर्जित रहता है, तो आधे जी। वास्तु दोष तो वहीं से खत्म हो जाते हैं। सभी हाँ जोन जी को सर। सभी जोन को सभी देवताओं को ऊर्जा जो मिलती है, वो ब्रह्म स्थान से ही मिलती है। तो ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करते रहना चाहिए, उसमें कोई दोष लगता नहीं है। ऊर्जित सर करने का ऊर्जावान कैसे करें उसको? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ऊर्जावान का सबसे हाँ बड़ा तरीका है, अपने दूध, जो कच्चा दूध होता है, जी। दूध में हल्दी, हम्म, हो सके तो केसर, देसी घी। हम्म, ऐसे तो गाय का होना चाहिए, लेकिन अभी मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो घी घर में है वो, थोड़ा गुलाब जल, ऐसे पंचामृत बना करके उसको वहां पे, अगर ला सकें कमल का फूल, घर कहीं से बाजार से कमल का फूल अगर ला सकें, तो कमल के फूल से गीला करके वहां पे छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, और नहीं ला पाते हैं कमल का फूल, तो अपने हाथ से भी उसके छींटे मार देना चाहिए ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान कितना होता है? अपने घर का 33% हिस्सा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है पूरे 33 में ही करें, लेकिन सेंटर सेंटर जो पॉइंट आता है, करीब करीब 1-1.5 फीट का, 2 फीट का जो सेंटर रहता है, कम से कम वहां तक तो कर ही देना चाहिए। अब जैसे जैसे हाँ, सर दो नक्शे हैं घर पूरा में, पूरा और दो पूरा में कर, दो ब्रह्म स्थान पूरा आ कर रहे लें, हैं। पूरा कर लेना। तो हाँ जैसे अपन ने अब वहां पे छींटे लगा हाँ। दिए, ठीक है, कमल के फूल से। अब उसमें कटोरी में कुछ दूध बच जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो पूरा डोलना तो वो मुश्किल हो जाएगा अपने, क्योंकि घर में, आंगन में कहीं भी पूरा तो डोलना। तो अगर कुछ दूध बच जाता है उसमें से, तो उस दूध को वहीं पे, उस कटोरी को वहीं पे ही रख देना है, ठीक है। और कमल का फूल है तो कमल के फूल को भी वहीं रख देना है थोड़ी देर के लिए, घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे बाद में वहां अच्छे से पोंछा ओछा लगा करके, क्योंकि दिन भर अगर वो गीला गीला रहेगा तो आना जाना सबको, बच्चे वगैरह का सबका तकलीफ हो जाएगा ना। तो घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बाद में, जैसे समय मिले आपको, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे
वहां पोछा लगा करके अच्छे से साफ कर देना। तो ये जी ब्रह्मा जी ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी जो कोई रेमेडी बताते हैं कि यहाँ पे वो लगा लीजिए, यहाँ पे वो लगा दीजिए, बाकी ब्रह्म स्थान की रेमेडी करना नहीं चाहिए। बस ये एक अच्छी रेमेडी है। अगर वहां कोई दीवार आ रही है, कुछ अच्छी जगह दिखती है आपको, तो अपन हंस का जोड़ा जो होता है, हंस का, कमल का फूल का, या इसका चित्र भी लगा सकते हैं। कमंडल जो होता है, कमंडल, वो, जी या माला जो होती है ना, माला, ये क्योंकि वो ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा क्या रहती है, माला रहती है 108 मोती वाली, वो ये रखकर भी वहां से उचित कर सकते हैं। माला कौन सी, ये सप्टे को या? हाँ, कोई भी माला जो होती है, माला लगा सकते हैं, वहां पे माला रख सकते हैं ब्रह्म स्थान पे। कमल गट्टे की मतलब ज्यादा कमल काम कमल कमल गट्टे गट्टा। की भी रख सकते हैं। जी, कमल ठीक है। देखिए इसमें स्फटिक का, अच्छा एक चीज सर और, स्फटिक का माला तो हमारे ख्याल से एक चीज अपन और क्लियर करते हैं यहाँ पे अभी। अपना जो यूनिवर्स है वो अपनी भाषा नहीं समझता है। अपन जो बोलते हैं ना उसकी भाषा नहीं समझता है। यूनिवर्स खाली सिंबल की भाषा समझता है। सिंबल, सिंबॉलिक कुछ भी चीज है ना, उसी को ही यूनिवर्स समझता है। अगर अपन कोई सिंबल लगाते हैं तो उसका मैसेज सबसे पहले यूनिवर्स को मिल जाता है कि ये सिंबल जो इसने लगाया है किस वजह से लगाया है, उसकी वो कार्यवाही चालू कर देता है। कोई भी सिंबॉलिक आइटम, जैसे अपन ने ब्रह्मा जी की बात करी अभी, तो ब्रह्मा जी का सिंबॉलिक क्या है, कमल के फूल पे बैठे हुए होते हैं हमेशा, यही है, ये देखा हुआ अपन ने सिंबॉलिक। अच्छा, सिंबॉलिक क्यों है, मान लो ये आज से लाखों साल पहले जब ब्रह्मा जी थे, अगर वहां की भाषा अपन देखते हमें, तो आज तक अपन समझ ही नहीं पाते कि वो क्या लिख के गए। आज भी अपन संस्कृत की बुकें पढ़ नहीं पाते, लेकिन अपने बुजुर्गों ने उसको सिंबॉलिक बना करके उस जो मैसेज पहुंचाना था अपने तक कि इस ब्रह्मा जी की आकृति कैसी होगी या ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा होगा, उन्होंने उसका चित्र बना करके, चित्रण करके, उसके बारे में बता करके। वरना वो जो लैंग्वेज थी वहां की पौराणिक लैंग्वेज अपन समझ भी नहीं पाते। इसलिए सिंबॉलिक उन्होंने बना करके दे दिया अपन को कि सिंबॉलिक है कि ब्रह्मा जी का ये सिंबल है कि वो कमल के फूल पे बैठे होते हैं, उनके 4 मुख होते हैं, उनके हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ में माला होती है। तो अपन जब भी कहीं फोटो देखते हैं कि 4 मुंह वाली फोटो है और दाढ़ी निकली हुई है, आधी दाढ़ी काली आधी दाढ़ी सफेद है, तो वो अपन उससे सिंबॉलिक से समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी की तस्वीर है या ब्रह्मा जी की आकृति है। वैसे ही शिव जी की आकृति, बस सिर पे चंद्रमा है, सिर से गंगा जी निकल रही है, अ, छाल पहनी हुई है, गले में सांप, तो वे सिंबॉलिक। तो अपन कैसे समझ जाते हैं कि ये शिव जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो वैसे ही ब्रह्मांड जो है अपनी सिंबल की भाषा समझता है। वैसे ही अपन जब वास्तु में कोई भी सिंबल लगाते हैं किसी भी तरह का, तो उस सिंबल से मैसेज जाता है यूनिवर्स को कि ये इसके इस काम के लिए, इस प्रयोजन के लिए इसने सिंबल लगाया है, ताकि वो उस काम को करने के लिए यूनिवर्स अपनी सहायता करने लग जाता है। जैसे अपन ने लाल घोड़े रखे साउथ में, ठीक है, लाल घोड़े साउथ में रखे, तो उसका सिंबलिक सिंबलिक क्या है कि घोड़ा एक ऊर्जावान है, घोड़े में एक ऊर्जा है, दिन भर दौड़ लेगा तब भी उसमें थकान नहीं आएगी, उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा काम चाहिए। तो साउथ में घोड़े लगाने का मतलब क्या निकला कि अगर कोई आलसी आदमी है जिसके पास काम भी नहीं आ रहा है, आता है तो भी वो थक जाता है या कर नहीं पाता है, तो उसके बंदे के लिए वहां पर सिंबल लगा दो घोड़े, तो वो आदमी तुरंत घोड़े की जैसे काम करने लगे, दिन भर काम करने के बाद भी थकान नहीं हो, और जो जो उसको चाहत है, जो उसकी चाहत है वो पूरी करके दिन भर में वो घर पे आ जाए वापिस। तो ये सिंबल समझाते हैं। जैसे व्हाइट घोड़े लगाए अपन ने नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में, तो उसका क्या रिजल्ट है, ये सब सिंबल से अपन। वैसे ही वास्तु के अंदर भी जो रेमेडियां की जाती है, वास्तु में भी जो रेमेडी अपन करेंगे वो सिंबॉलिक, सिंबल लगा लगा के ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी विश फुलफिलमेंट की सिंबल क्या लगाते हैं कि पर्ची में लिख करके वहां छोड़ दिया अपन ने, पर्ची चिपका दी वहां पर, तो सिंबॉलिक हो गया ना, पर्ची चिपकाई है वहां पर, एक सिंबॉलिक हो गया ना कि पर्ची चिपकाई है अपन ने। हाँ हाँ सर। तो ये सब वास्तु की जो रेमेडियां हैं वो सब सिंबल। कुबेर जी रखना है नॉर्थ में, तो कुबेर जी क्यों रखना है, नॉर्थ में ही क्यों रखना है, ये सब सिंबल है, मतलब इसलिए सिंबल से समझ में। वैसे ही ब्रह्मा जी को अगर उचित करना है तो ये लगा करके या वहां पर पे
हंस का बतख का जो जोड़ा होता है वो लगा करके भी व्हाइट कलर के, या फिर क्या नाम से माला कमंडल, ये जो इनके सिंबल है वो रख करके उसको ऊर्जावान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कलर कौन सा सर नहीं आना इसका चाहिए कुछ सर? टाइमिंग रहता है? एंटी कलर कौन सा है सर राजस्थान कोई में? भी रेमेडी करें, कभी भी रेमेडी करें, नहीं, सुबह सुबह। एंटी कलर कौन सा है? ब्रह्मा जी का ब्रह्मस्थान एंटी कलर ग्रीन। ग्रीन नहीं आना चाहिए। ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन ब्रह्म स्थान पर है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और दूसरा सर? ग्रीन और रेड। रेड ग्रीन फिर भी इतना रेड फिर भी इतना नहीं करेगा, हार्म करेगा, लेकिन ग्रीन तो बहुत ज्यादा हार्म करेगा। अगर ग्रीन रेड है तो तो बहुत ज्यादा हार्म, क्योंकि ग्रीन क्या है? एयर एलिमेंट। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान क्या है? अर्थ अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। अर्थ है, अर्थ है। ठीक है। इसका ही गिनते हैं, जी लेकिन सर। अर्थ जी एलिमेंट है। जी तो अर्थ को क्या करती है? एयर एलिमेंट फाड़ दे उड़ा उड़ा फाड़ के दे ले जाती हाँ है, या उसको फाड़ देती है, या उसके तत्वों को ऑब्जर्व कर लेती है। जी। ठीक है ना? जब पौधे उगते हैं तो पृथ्वी के तत्व जो भी होते हैं, खनिज लवण, वहाँ की जो भी आयरन वगैरह, उसको ऑब्जर्व करती है, तभी तो पौधे बड़े होते हैं। जी तो पृथ्वी के तत्वों को कुछ कम करती है, इसलिए एयर एलिमेंट तो वहां पर चाहिए ही नहीं। ग्रीन कलर तो बिल्कुल जी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को टेस्ट करना है, कोई बोलता है मुझे वास्तु में विश्वास नहीं है, कोई बोलते हैं ना वो सर क्या होता है वास्तु, क्या कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा बोलते हैं। उस बंदे को बोलना कभी कि भैया ग्रीन कलर का कारपेट 10 दिन के लिए बिछा के देख ले, वास्तु क्या है पता चल जाए। तो सर मैंने बिछाया था साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर का ग्रास, सब निकाल दिया। रिश्ते में खराबी आती है। हाँ यस। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन है तो रिश्तों में खराबी आएगी, आएगी और आएगी। चाहे बाप बेटे क्या हुए, चाहे सर गैलरी था ना, तो माँ बेटे क्या हुए। गैलरी था तो डेकोरेशन में सब किया था, तो सब निकाल दिया। उस समय कोई रिश्तों में कुछ खराबी चल रही थी उस समय के दौरान? बहुत बहुत, भाई के साथ, बहन के साथ, पापा मम्मी रिश्ते, के साथ, क्योंकि सबके साउथ साथ। वेस्ट क्या है? रिश्ते। साउथ यस। वेस्ट रिश्ते। वहां वहां ग्रीन आया मतलब रिश्ते खराब करेगा ही करेगा। स्किल को तो अपन पकड़ भी नहीं पाते कि स्किल को अपन, भाई अपनी स्किल कम हुई है ज्यादा, इसलिए वहां पर अपनी नजर नहीं जाती है, लेकिन रिश्तों की नजर तुरंत जाती है कि हाँ रिश्ते तो खराब हो रहे हैं। ठीक है, सर चलो अब आगे क्लास चालू करें आज की। हाँ हाँ जी पक्का सर। आपने विटामिन दे दिया स्टार्टिंग का, और अभी एंड का टिप्स बाकी रह गया। काम आई शुगर किसी के? मेरे को तो बहुत काम आई स्टार्टिंग से। क्या लिखते हैं? नॉर्थ ईस्ट का अगर फ्लोर ऊंचा है, अगर नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है तो उसका दोष 100% लगे, 101% लगेगा। नॉर्थ ईस्ट डाउन, ईस्ट डाउन, फिर साउथ थोड़ा ऊंचा, साउथ वेस्ट थोड़ा और ऊंचा, नॉर्थ वेस्ट उससे थोड़ा कम। मतलब स्लोप जो घर की होनी चाहिए वो स्लोप हमेशा नॉर्थ ईस्ट की साइड में हो या ईस्ट की साइड में हो तो ही अच्छा है। अब स्लोप के बारे में अपन जानेंगे कैसे कि अपने घर की स्लोप किधर है, क्योंकि ऐसे ऐसे नजर से देखने से पता नहीं चलता कि स्लोप किधर है। एक गिलास पानी भरना, एक गिलास पानी भरना, उस गिलास को अपने कहीं पे भी डोल देना, उसको बिखेर देना वहां पे पानी को कहीं पे भी। अब वो पानी किस साइड में जा रहा है? पानी जिस साइड में जा रहा है मतलब अपनी स्लोप उस साइड में है। ठीक है ना? पानी को पहले स्थिर होने देना, क्योंकि अपन डालेंगे तो वैसे में फैल जाएगा एक बार तो चारों तरफ, लेकिन जब वो स्थिर हो जाएगा उसके बाद में वो पानी किस साइड में जा रहा है, वो साइड में अपनी स्लोप है। सर उल्टे स्लोप का कोई इलाज है? स्लोप का ऐसे तो कोई इलाज नहीं है, बाकी आजकल जो रेमेडिया बनाई हुई है अभी, ये अलग अलग तरीके के प्राइमर निकाले हुए हैं, तो वो स्लोप को मतलब कम तो नहीं करती है, बढ़ाने के लिए पिरामिड है, तो साउथ वेस्ट में लगा देते हैं उसको, तो वो साउथ वेस्ट का एरिया थोड़ा ऊंचा। वो तो खरीद, वो सुबह ही आएंगे होरा में, शुक्र के होरा में, बाकी सामान बाद में आएगा। म्यूट हो किसी की जाएंगे। आवाज आ रही है। अगर अगर बात नहीं करनी है तो अपने आप को म्यूट रखिए तो मजा आएगा।
जब क्वेश्चन पूछना हो जब ऑन कर लो, अनम्यूट कर लो, ठीक है। सर आपने जो बताया ब्रह्म स्थान में फिर वो दूध जो बचेगा वो वाटकी में रखना है और वो उसको कमल बाद भी में रखना अपने है वहां अपने उसके बाद कहीं नीचे पेड़ों में कहीं भी डाल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए रेमेडी का ओके अगर और अपने फूल रेमेडी कोई भी अपन जो खाद्य फूल लगाते हैं या कुछ भी रेमेडी लगाते हैं, वो जब बच जाती है या उसको जब रिमूव करना होता है तो उसको नीचे ऐसी जगह रखते हैं, पेड़ के नीचे या कहीं पे भी, ताकि उसको चींटियां खा ले या जो जानवर होते हैं कुछ भी तरह के, कुत्ते बिल्ली बकरी गाय भैंस कुछ भी जो भी है अपने जो पालतू जानवर होते हैं, वो आराम से उसको खा सके, मतलब उसका यूज यूज हो जाए, पॉजिटिव यूज। या पेड़ के यूटिलाइज नीचे होना डाल दें तो चाहिए। चींटियां खा जाती है उनको, हम्म तो चींटियां भी एक अच्छा काम ओके है। मतलब वेस्टेज नहीं जावे, पाँव के नीचे नहीं आवे, ठोकर नहीं लगे, वो ध्यान रखें। यस सर थैंक यू। विश वाली पर्ची वेस्ट में, अभी वेस्ट का नंबर आएगा जब बताएंगे विश वाली की भी, कोई टेंशन लेते हैं। सबका नंबर आएगा, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत शांति शांति चल रहे हैं, बहुत लंबा कोर्स है, टेंशन मत लो बहुत लंबा कोर्स है। अपन वैसे भी एक एक दो दिशाएं पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ कर दिया। क्या हुआ? कल हो गया था अपना एनएनई, एनएनई हो गया था ना। स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? हाँ जी दिख रही है सर। अब स्क्रीन से पढ़ाऊं कि ऐसे ही पढ़ा दूं, जो मन में आए वैसे ही? बहुत शॉर्ट में जानना है नॉर्थ ईस्ट को या बहुत विस्तार से जानना है? सर विस्तार से। डीप में जानना है। सीट है एक में जाना है। सर ऐसा काम करो ना, पहले से बोल दो, हमारे बैच में जाकर जो मन में आता है ना कि आँख बंद करके वो बोलना। हाँ तो कोई बात सही नहीं, है। ये तो नोट तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं जो मेरे दिमाग में वो बता देता हूँ आपको, इसको मिनिमाइज कर लेना, ठीक है। पहले तो इसके नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला देखिए विजडम इसका क्या है, तो क्लियरिटी ऑफ माइंड, सबसे पहला इसका, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर करके उसके अंदर जो भी विचार आते हैं, क्लियर होने के बाद में जो विचार आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। अब क्या विचार आना ही बस काफी है, या उन विचारों से अपन को लाभ मिले वो काफी है? ठीक है ना। विचार आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, अब अच्छे आएंगे या खराब आएंगे ये बात की बात है। विचार कोई भी आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट से ही आएंगे, क्योंकि वास्तु पुरुष का क्या है, सिर है। अब ये विचार अपने लिए फ्रूटफुल होंगे, मतलब मनी मनी मेकिंग होंगे या मनी मेकिंग नहीं होंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। विचार आना अच्छी बात है कि अच्छे विचार आते हैं वहां से, माइंड क्लियर होने के बाद जो विचार आते हैं अच्छे विचार आते हैं। वहां जोन, अगर वहां का जोन अच्छा है, साफ सुथरा है, कटा फटा नहीं है, बदबूदार नहीं है, तो विचार भी अच्छे ही आते हैं। इनबैलेंस नहीं है, अनबैलेंस नहीं है, तो विचार भी अच्छे आते हैं। अब ये विचार, जो विचार अपने मन में आ रहे हैं या जो भी अपने अंदर अपने थॉट आई है, वो अपने लिए मनी मेकिंग होवे कि नहीं होवे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे? जो विचार दूसरों को लाभ पहुंचा सके, मतलब दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, दूसरे की लाइफ को इजी बना सके, दूसरे की लाइफ में कुछ सुविधा ला सके, अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो वो विचार अपन को मनी देके जाएंगे। जैसे ओला कंपनी को लेते हैं। ओला कंपनी का विचार क्या था कि जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको भी गाड़ी अवेलेबल करा दूं, कम पैसे में वो यात्रा कर सके, दूसरों की लाइफ को उसने इजी बना दिया कि खाली एक बटन दबाओ मोबाइल में और गाड़ी अपने घर के नीचे जहां जाना है वहां वहां पहुंच जाएंगे। ये एक आइडिया था ना। ओला कंपनी की खुद की एक भी गाड़ी नहीं होगी, लेकिन उसने कितने लोगों को फायदा करवाया, जिसको यात्रा करनी है उसको भी, जिसकी गाड़ी है उसको भी, कि दिन भर का उसको रोजगार मिल गया, तो उसकी उसकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मर हुआ।
क्योंकि गाड़ी खड़ी थी घर के नीचे, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अब वो खुद गाड़ी चलाता है दिन भर ड्राइवर बन के, तो उसको 2 पैसे मिल जाते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि सबके पास तो गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर, लेकिन उसको लग्जरी गाड़ी में यात्रा करनी है, तो उसको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, कम पैसे में हो जाती है। तो ये विचार उसको ओला को क्या देके गया, कमाई देके गया। वैसे ही स्विगी, स्विगी की अपनी कोई होटल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके मन में क्या विचार आया कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था बना दूं जिससे लोग घर बैठे अच्छी अच्छी होटलों का खाना खा सके। वैसे नॉर्मली कोई रोजाना होटल पे जाता नहीं है खाना खाने, नहीं जाता ना, लेकिन फिर भी एक ऐसा आइडिया कि रोज घर होटल का खाना ही घर मंगा सके अपन और घर पे खा सके होटल का खाना। तो और होटल वालों को भी रोजगार मिल गया, क्योंकि होटल पे रोज कोई जाता नहीं है, कस्टमर हर होटल पे पहुंचता नहीं है, तो वो ऑर्डर किया, वो होटल वाले को भी ग्राहक मिल गए, तो दोनों की लाइफ में फायदा हुआ, दोनों की लाइफ इजी हो गई। इस तरह के विचार अगर अपने मन में आते हैं जिससे दूसरों की लाइफ सुविधाजनक बने, दूसरे की लाइफ में सुविधा आवे, उनको लाभ मिले, अगर ऐसे विचार आते हैं तो अपन को ये विचार मनी मेकिंग देके जाते हैं, ठीक है। विचार क्लियर होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दूसरे की लाइफ में सुविधा ला सके ऐसे होने चाहिए, तो वो विचार अपन को पैसा देके जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। अपनी नॉलेज, अपने दिमाग, अपने जो भी ज्ञान अपना जो जाके जो कहाँ स्टोर होता है, अपने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, या जो भी अपने देखा है सीखा है, वो कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है, नॉलेज अपनी माइंड में। अगर ये अपना डिस्टर्ब होगा नॉर्थ ईस्ट, तो अपनी ज्ञान क्षमता भी कम हो जाएगी। मेंटल स्टेबिलिटी, अपना दिमाग स्थिर रहे, होता है ना डिस्टर्ब आदमी, दिमाग से डिस्टर्ब, कभी क्या कभी क्या कभी क्या करता है, पागलों जैसी हरकत करता है। तो माइंड स्टेबल रहे, शांत रहे, उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट को ही देखते हैं। अगर दिमाग से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट ही जिम्मेदार है, ठीक है। अब इसमें अपन एक और चीज जोड़ते हैं कि अपना विजन क्या है, अपना एक गोल क्या है, अपना उद्देश्य क्या है। अगर अपन ने कोई अपना गोल नहीं बनाया है तो ये जोन अपने लिए पॉजिटिव काम नहीं करेगा। पर्पस, विजन, या जो भी अपन इसको बोल रहे हैं, जब तक अपना अपन को पर्पस डिफाइन नहीं है। पर्पस डिफाइन कैसे, कि मुझे आज मुझे पूरे दिन में 10,000 रुपये कमाने हैं, एक गोल हो गया 10,000 रुपये, स्पष्ट फिगर सही, कि मुझे पूरे दिन में आज 10, तो ये अपना क्या हो गया, गोल सेट हो गया कि एक दिन में मुझे 10,000 रुपये कमाने। एक साल में मुझे मेरे व्यापार का 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो एक ये विजन क्लियर हो गया अपना कि अपने को 10 करोड़ का टर्नओवर। अब कैसे करना है वो अपनी एक योजना बनेगी, वो अलग बात है, लेकिन एक अपना पर्पस, अपना गोल, अपना ये सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मुझे काम करना है, आज दिन भर जाके दुकान बैठना है, जो आया वो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे पूरे साल में मेरी 2 करोड़ की बैलेंस शीट बनानी है, 5 करोड़ की बनानी है, 2 लाख की बनानी है, 5,000 की बनानी है। एक क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड का मैसेज क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस साल में इतना काम करना है, इस महीने में इतना काम करना है, या तो ये अपन को मनी देके जाएगा। अपना गोल ही सेट नहीं है तो अपने विचार कैसे आएंगे। जब अपन ने गोल सेट कर लिया कि मुझे इस साल 2 करोड़ की बैलेंस शीट बनानी है, या 5 करोड़ का टर्नओवर करना है, या जो भी अपना गोल था वो सेट कर लिया, तो वो हिसाब से फिर अपने दिमाग के अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं। उस गोल को सेट करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिकली ये जोन कार्य करना स्टार्ट करता है। लेकिन अपना पर्पज ही सेट नहीं है तो ये फिर जैसे भ्रमित आदमी होता है, वैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट भी भ्रम में ही रहता है, क्योंकि इसको ही पता नहीं है कि करना क्या है, तो ये करेगा क्या। नॉर्थ ईस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए सबसे पहले अपन को अपना गोल सेट करना चाहिए। जब गोल सेट हो जाएगा
तो ये इसके विचार, इसके जो क्लियरिटी, अपने जो क्लियरिटी हो जाएगी माइंड के अंदर कि मुझे, हाँ भाई, इस साल में मुझे, जैसे अभी मैंने कोर्स स्टार्ट किया सपोज ये वाला, तो मेरा एक गोल होना चाहिए ना कि मुझे इस कोर्स के अंदर 50 स्टूडेंट चाहिए, 100 चाहिए। अब मैं उसको प्राप्त कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। उसके लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मेरे पास 50, कम से कम मैं क्लास चालू करूँ तो मुझे 50 स्टूडेंट चाहिए, ताकि मैं उनको अच्छे से पढ़ा सकूं और जो मुझे चाहिए वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? लेकिन मैंने गोल सेट किया नहीं, खाली ऐसे ही लॉन्च कर दिया कोर्स को और बस डाल दिया ग्रुप में, और जो आएंगे ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो मेरा वो टारगेट सेट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये भ्रमित वाली स्थिति रहेगी, इसलिए गोल सेट होना जरूरी है। ठीक है? अब इसके जोन के प्लानेट कौन कौन से? एक तो जुपिटर और केतु। जुपिटर कौन? जो ज्ञान दे, आध्यात्मिक, जो अपन को, अगर अपन कहीं भ्रमित है तो एक गुरु की जैसे हाथ पकड़ के अपन को रास्ते पे ले जा सके। दूसरा है केतु। केतु कौन? सांप की पूंछ, हो गया ना? सांप का मुंह है साउथ वेस्ट में और केतु नॉर्थ ईस्ट में, तो सांप का मुंह, सांप की पूंछ। ठीक है? यहाँ के लॉर्ड कौन? शिवाजी, शिव जी खुद, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो मेडिटेशन मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जब जुपिटर, केतु और शिवाजी, शिव जी तीनों हैं, तीनों। अच्छा, केतु भी खुद आध्यात्मिक है। केतु को अपन कई बार बोलते हैं सन्यासी, सन्यासी बोलते हैं ना, केतु को अपन एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में केतु को क्या बोलते हैं? Yes, sir. सन्यासी, फकीर, फकीर। है ना? तो ये खुद भी आध्यात्मिक, इसीलिए इस जोन को एकदम प्योर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो हैं देवता यहाँ के, वो तीनों आध्यात्मिक हैं। तीनों का काम व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाना है। मेडिटेशन करना यहाँ बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। अगर अध्यात्म से आप स्पिरिचुअल हुए तो आप अध्यात्म से यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो अध्यात्म से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। हाँ, केतु को ब्रह्म स्थान को भी मानते हैं। केतु ब्रह्म स्थान से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक का जो एरिया है, वहाँ केतु का भी एरिया किसको गिनते हैं? जो जो पिज़्ज़ा स्लाइस बनती है नॉर्थ ईस्ट की, उसको केतु तक का ही गिनते हैं। ब्रह्म स्थान पे भी केतु गिना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसकी मेन जगह नॉर्थ ईस्ट ही है। ठीक है? अब इसका रत्न कौन सा बताया था अपन ने पहले, जब रत्न अपन पढ़े थे? अमृत, अमिया। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट अमृत की स्थान, जहां अमृत का दिशा, जो नॉर्थ ईस्ट को दिया गया, अमृत की दिशा दी गई। ठीक है ना? तो यहाँ से अमृत तत्व भी अपन को मिलता है। जब अपन अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अपन को अमृत की प्राप्ति भी यहीं से होती है। अब ये देवता जो, इसके बताने से पहले मैं आपको एक बार वापस यस वो खोल बेटा, चलो चक्र, यहाँ पर अपन एक बार अपने इस पे आते हैं, चक्र पे, शक्ति चक्र पे। ठीक है? अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखिए, खाली शक्ति चक्र में नॉर्थ ईस्ट का पिज़्ज़ा स्लाइस देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ से ना। नॉर्थ ईस्ट का जो पिज़्ज़ा स्लाइस देखते हैं तो इसमें कौन कौन से देवता आते हैं? कुछ हिस्सा सर दीदी। गुदर का, कुछ हिस्सा गुदर का। उधर ब्रह्मा तो सब में आएंगे आएंगे, इसलिए अपन ब्रह्मा की तो बात कहीं पे करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो सभी देवताओं में, ब्रह्मा सभी जोन में ब्रह्मा तो आएंगे आएंगे। कुछ तो कुछ हिस्सा गुदर का और कुछ हिस्सा आर्यमा का। अरे वाह, ठीक है? कौन सा? तो आधा हिस्सा आपा का और आधा हिस्सा आपावस्था का। दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? हम्म, दीप्ति और शिखी, ठीक है। ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7,
ब्रह्मा सहित 7 देवता आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बराबर। बराबर है। यस। ये जो 4 डायगोनल दिशाएं हैं, ये चारों दिशा में ही ऐसे साथ साथ आएंगे। इधर देखेंगे तो इधर अपन साउथ ईस्ट में देखते हैं अगर, तो बुधर, विवस्वान, सॉरी आर्यमा, विवस्वान, सविता, सवित्रा आ रहे ना ऐसे कैसे साथ के साथ। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे ही साउथ वेस्ट में, ये कंप्लीट साथ साथ देवता डायगोनल दिशाओं पे आते हैं। समझ गए। इसीलिए इन डायगोनल चारों दिशाओं को वास्तु का पिलर कहा गया है। वास्तु के पिलर हैं ये चारों डायगोनल दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मेन दिशाओं से भी ज्यादा महत्व इनका है। इन चारों कोण का जो महत्व है वो मेन दिशाओं से भी ज्यादा है, क्योंकि इन डायगोनल दिशाओं में 7 देवता आते हैं, प्लस यहाँ पर आकर के एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। जल तत्व यहाँ पर किसमें चला जाएगा तुरंत, जैसे नॉर्थ ईस्ट का सीमा खत्म होती है तो जल तत्व किसमें चला जाता है, एयर एलिमेंट में। ये परिवर्तन करने की भी जगह है। यहाँ पर कुछ मात्राओं में, चारों ही डायगोनल दिशाओं में कुछ मात्रा में अर्थ एलिमेंट भी होता है। तो चारों ही डायगोनल दिशाओं पर अपन ब्रास का उपयोग कर सकते हैं, अर्थ एलिमेंट का उपयोग कर सकते हैं। पीला कुछ भी हल्का सा लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती लगा देना है। अगर वहां की जरूरत हो अपन को कोई रेमेडी में, किसी चीज में, तो अपन ब्रास का उपयोग कर सकते हैं चारों दिशाओं में। येलो कलर का उपयोग कर सकते हैं चारों दिशाओं में। चारों दिशाएं कौन सी, डायगोनल दिशाएं, ठीक है। अब यहाँ के देवता कौन कौन से हो गए, ब्रह्मा जी तो हैं, ये तो अपन ने पहले बोल दिया सबको कि ब्रह्मा जी तो हर दिशा में अपन को गिन ही लेना है ऑटोमेटिकली। भूधर, आर्यमा, आपा, आपावस्था, सिखी और तिथि, ये टोटल 7 देवता मिलकर एक जोन बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कितना मजबूत हो गया। अब इन 5 चीजों को 1 2 3 4, ये चारों लाइनों को समझ करके अपन अनुमान लगावे एक, तो नॉर्थ ईस्ट का महत्व कितना बढ़ जाता है। फिर वास्तु पुरुष का क्या है, सिर है, जहां बुद्धि मनुष्य की रहती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट का अपन जो पूरा का पूरा क्लास आज खत्म करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट पे खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इन चारों दिशाओं का जो महत्व है वो औरों का नहीं। अगर आधी समस्या है तो अपनी इन 4 दिशाओं को बैलेंस कर लेने से हो जाएगी हल, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है इसका, वाटर। एलिमेंटल जोन कौन सा बताया अपन ने इसका, वेट। सबसे बड़ी एक्टिविटी कौन सी रहेगी यहाँ पर, आइडियल एक्टिविटी, टेम्पल बनाना। मंदिर अपन यहाँ कुछ अगर बना सकते हैं, पूजा स्थान अपन यहाँ बना सकते हैं। अगर पूजा स्थान नहीं बना पा रहे हैं, अगर कोई वजह से पूजा स्थान नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, तो एक अपनी जो जिनवानी होती है या जो धार्मिक पुस्तक होती है, रामायण, गीता या जिनवानी बोल ले, या बाइबल, कुरान, जो भी जो जिस धर्म से जुड़ी हुई है, वो बुक भी अपन यहाँ पर रख करके इसको पवित्र बना सकते हैं। मतलब एक इसको स्थान को पवित्र बनाना है किसी भी करके ना अपने घर में। अच्छा, इसी जोन से जो अपन ने पहली या दूसरी क्लास में शायद पढ़ा था कि नॉर्थ की मैग्नेटिक ऊर्जा और ईस्ट की सौर ऊर्जा मिलकर क्या बना रही थी यहाँ पर, क्या बना रही थी, कोई बताएगा, याद है किसी को। रिजल्टेंट फिर से पूछिए सर। रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, हाँ, रिजल्टेंट फोर्स। मतलब वीडियो देख रहे हैं सबको याद है मतलब। इसे कभी आप कभी पढ़ा पूछे। आप पढ़ाई इतना रहे आराम आराम से तो याद रहता। हाँ, तो क्योंकि ये ना इसमें बीच में पूछता रहूंगा मैं, ताकि आपका ध्यान भी और नींद भी नहीं आवे किसी को, क्योंकि बोरियत लगती होगी ना क्लास पढ़ते पढ़ते, नींद आ जाती है तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि बोरियत क्लास में नींद जल्दी आ जाती है, नहीं जब नहीं, क्या आने बिल्कुल लगती है ना। नहीं नहीं। अच्छा, इसका कलर कौन सा, ब्लू और ब्लैक, जो वाटर एलिमेंट का है वही कलर
वाटर, ये भी वाटर एलिमेंट का ही तत्व है, तो इसलिए ब्लू एंड ब्लैक। मेटल कौन सा? एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। शेप वही वेवी जो वाटर की है, वही शेप इसमें अपन लेंगे। आदि लक्ष्मी जो अपन ने बताया, इसमें आदि अध्यात्म से जुड़ने वाली जो लक्ष्मी थी, वो आदि लक्ष्मी इसमें आ जाएगी। ये मैं सेव करता हूँ, सेव नहीं होता है इसमें। सेव करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ अपने? आगे चले। हाँ सर। जी 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 जी। अब ये सब तो जो कॉमन बातें हैं, सबको याद भी होगी शायद मेरे ख्याल से। नहीं भी नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं करना है, ये सब। चलिए अपन चलते हैं, डिटेल में चलते हैं, फ्लो में चलते हैं। इस एरिया को हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं बनाना है। स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, हेवी फर्नीचर भी अपन को यहाँ पर नहीं रखना है कुछ भी। कोई अपना जो भंगार जैसे सब वस्तु होती है, जो काम की वस्तु नहीं है, वो भी नहीं रखनी है। शोकेस नहीं आना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और अपन देखते हैं इसमें। जिसकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, उसको यहाँ नहीं सुलाना है। जिसकी नई नई शादी हुई है, उसको यहाँ नहीं सुलाना है। क्यों? क्योंकि ये जोन जो है बेबी कंसीव करने के लिए सकारात्मक नहीं है। यहाँ पर रहने से बच्चे कंसीव करने में तकलीफ होती है। ठीक है, यहाँ अगर रहते ये कपल, तो बेबी कंसीव वाले अगर कोई केस मिले अपन को, तो पहले सबसे पहले अपन को कौन सा देखना है जोन जाके, कि कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। घर में अगर कमाई करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ सोता है, या कोई बच्चा या जो कमाई करने वाला है उसका बेटा या कुछ भी, कोई भी यहाँ अगर सोता है, तो उसकी धारणा कैसी हो जाएगी? थोड़ा आध्यात्मिक है, थोड़ा है, संतुष्ट। थोड़े की जरूरत है। ये जोन संतुष्टि देता है, संतुष्टि देता है। अगर बच्चे की कैपेसिटी है या कमाने वाले की जो कैपेसिटी है वो 2 लाख रुपए की है, या 1 लाख रुपए महीने कमाने की कैपेसिटी है, और उसको 20,000 भी मिल रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि अपना काम निकल रहा है ना, अपना काम चल रहा है ना। संतुष्टि वाला। क्यों? कि केतु का जोन है। केतु कौन है? हाँ, फकीर, फकीर सन्यासी है, जोन, कि जो मिला वो सन्यासी। अच्छा। सही है। ठीक है, अभी ये सब बताएंगे, लिफ्ट होना चाहिए तो क्या करना चाहिए वगैरह सब आएंगे अभी धीरे धीरे, वहां पे भी आते हैं। ऐसा आगे बढ़ सकते। आपने बोला कि नई शादी होने के बाद सुलानी चाहिए। अगर कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोता है तो क्योंकि आध्यात्म का जोन है, तो क्या, तो जो हम गर्भ संस्कार बोलते हैं, तो अगर वो हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर जिसके बच्चे हो चुके हैं वो सोए तो कोई तकलीफ नहीं है। बाकी एक नई नई शादी होती है तो उसका एक पहला यही रहता है कि कंसीव हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, या 2-3 साल निकल गए फिर भी कंसीव का प्रोग्राम बनाए हैं, तब भी नहीं होते हैं, तो ये जोन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, केतु क्या है? सांप की पूंछ। हम्म। ठीक है ना, तो सांप की पूंछ पे अगर पांव रखते हैं, तो वो अपन को कहीं ना कहीं डसता है सांप। ठीक है, और ये वैसे भी गुरु का स्थान है। गुरु के स्थान में शुक्र की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये पूजा के लिए अच्छा स्थान है। अगर पर कोई सर, कंपनी, अगर कोई कंसीव कर चुका हो, सो रहा हो, अगर वो सो रहे हैं तो उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी? अगर वो भी सो रहे हैं तो उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी? अगर उनकी कैपेसिटी है 2 लाख रुपए कमाने की पर मंथ, और वो 30,000 भी महीना कमा के ला रहे हैं, तो उनकी मानसिकता कैसी हो जाएगी? चलो ठीक है ना, 30,000 तो मिले ना अपन को। फकीर है। ये सर, अगर किसी ने नहीं कंसीव कर नहीं, लिया है और वो वहां सोने लगे, तो फिर बच्चे में क्या मतलब कोई इश्यूज आएंगे? नहीं, कंसीव फिर इश्यू नहीं है, बच्चे कंसीव करने में फिर इश्यू नहीं आएंगे ना, जब हो चुके तो फिर क्या है, वो तो इश्यू खत्म हो गया। जैसे लेकिन
बीच ले- में कंसीव हो उसके बाद तब बेबी हो जाएगा, लाइक कि उसमें कोई अड़चन आएगी? हाँ, उसमें अड़चन आएगी। अगर जैसे मतलब आप बोल रहे प्रेगनेंसी आ चुकी है और अब हुआ नहीं है, 9वां महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लाने हाँ के जी, लिए हाँ तो, जी, हाँ जी। तो भी तकलीफ आएगी। तो भी तकलीफ आएगी। ईएनई जो जोन बताया गया है पर्जन्य वाला, ईएनई जोन में अपन कंसेप्ट वाले बच्चे को कंसेप्ट वाली लेडी को ला सकते हैं। ईएनई में ला सकते हैं, नहीं तो साउथ वेस्ट में ला सकते हैं। साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया जोन है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज को लाना है तो साउथ वेस्ट में लेके आइए, सबसे बढ़िया जोन है, क्योंकि वहां पे इंद्र देवता है जो होने वाले बच्चे की सुरक्षा करने की गारंटी देके बैठे हुए हैं। अगर मिसकैरेज किसी के होते हैं तो इंद्र देवता को ही आह्वान किया जाता है, या कुशा देवता को आह्वान किया जाता है, ताकि वो नहीं हो। तो इंद्र जो है साउथ वेस्ट में जब अपन देवता की पढ़ेंगे तो इंद्र जो है कंसीव प्रेग्नेंट लेडीज की गर्भ की रक्षा करते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे जोन आते जाएंगे। अच्छा, मान लो अब प्रेग्नेंट बच्चे हो चुके हैं 2-3 और उसके बाद में ये रूम मिलता है, तो ये रूम तलाक कराने में भी सक्षम है। ठीक है, यहाँ सोने से तलाक के केस भी देखे गए हैं बहुत सारे। तो डाइवोर्स के केस यहीं से आते हैं। अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए, अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए तो उसको यहाँ सुला देना चाहिए। तो डाइवोर्स के केस जो चल रहे हैं कोर्ट में या कहीं पे, वो भी जल्दी सोल्व हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में सुलाने से, क्योंकि ये सर केस सॉल्व हो जाते हैं? हाँ, अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए और केस चल रहे हैं हाँ, किसी के कोर्ट में और हो नहीं रहा है किसी वजह से अभी तक, और उनको मतलब चाहिए ही, डाइवोर्स हो जाता है ना सर? हाँ, डाइवोर्स हो जाता है। ओके। इसका ये लॉजिक क्या है जोन, सर? अगर शादीशुदा जोड़े को यहाँ सुलाते हैं तो डाइवोर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिनको डाइवोर्स नहीं चाहिए उनको तो यहाँ सोना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसे भी है ना जिनको चाहिए ही चाहिए, कुछ कुछ तो है ना ऐसे जिनके केस चल रहे हैं ऑलरेडी, या मतलब वो लड़की अपने पियर में रहती है और वो यहाँ रहते हैं, डाइवोर्स नहीं हो रहा है, तो भी उनको नॉर्थ ईस्ट में सुला करके इसके रिजल्ट ले सकते हैं कि डाइवोर्स हो जाए जल्दी। ठीक है ना, तो पॉजिटिव भी है इसका तो इसका नेगेटिव भी लॉजिक क्या है सर? इसका लॉजिक क्या है? डिवोर्स का लॉजिक क्या है? है। डाइवोर्स का ये क्या है, ये जोन का एक एट्रीब्यूट है। ऐसे केस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जब अपन अध्ययन करेंगे या अपने आजू बाजू कहीं देखेंगे डाइवर्स वाले को, या जो इस जी। जोन का यूज कर रहे हैं, तो वो इसका लॉजिक भी यही है कि ये मतलब इस शुक्र की क्रिया करने के लिए ये जोन नहीं है। नहीं सर है। मैं बताऊं, सर उसके जो देवता केतु है ना वो डिटैचमेंट देते हैं Detachment देते रिलेशन हैं, में। अरे ना, ये इसका शुक्र की क्रिया एक तो यहाँ नहीं होती है। केतु जो है यहाँ पर डिटेचमेंट के कारक है। सांप की पूंछ है, जो भी यहाँ रहेगा उसको, मतलब वो पूंछ पे पांव रख रहा है तो वो उसको सांप निगलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, जी। इसीलिए अब कोई अगर कोई बच्चे है उसको फॉरेन जाना है, या फॉरेन की यात्रा करने के लिए या फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, उसको अगर यहाँ सुलाते हैं तो भी यहाँ उसका सोना, मतलब वो विदेश जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, तो उसका कारण समझते हैं। ये जोन एक तरह से मैग्नेट भी है, ये जोन एक तरह से मैग्नेट भी है, क्योंकि नॉर्थ की ऊर्जा और सौर मंडल की ऊर्जा मिलकर के यहाँ रिजल्टेंट फोर्स बना रही है, तो यहाँ पर मैग्नेट भी बनता है। अगर कोई यहाँ सोता है तो वो, मान लो कोई कपल ही सो रहा है सपोज करो, तो वो यहाँ सोता है तो अब उसको, उसकी जो लेडीज है वहां की, वो घर पियर नहीं जाती होगी बार बार। ठीक है ना, अगर कोई शादी का समारोह भी है पियर में, तो भी वो सुबह जाकर के शाम को घर वापिस। मार्केट भी गई तो उसका मन वापिस ये लगेगा घर चलो घर चलो, क्योंकि ये मैग्नेट है, ये अपनी तरफ खींचता है। अगर यहाँ रहने वाले को, यहाँ रहने वाले को अगर 1 लाख रुपए देते हैं कि आज तुझे पूरे दिन में खर्च करके आने हैं ये 1 लाख रुपए, जैसे भी खर्च करना है, ये 1 लाख रुपए तुम पकड़ो और ये 1 लाख रुपए तुमको दिन भर में खर्च करने हैं, तो भी वो पूरे खर्च करके नहीं आ पाएंगे। वो 30-35 हजार रुपये खर्च करके बस बहुत हो गया, जो जो हुआ बाकी बचा के घर ले आएंगे। तो ये यहाँ की जोन के एट्रीब्यूट है।
कुंवारी लड़की को यहाँ नहीं सुलाना है। 12 साल से ऊपर की लड़की अगर हो जाती है तो उसको यहाँ नहीं सुलाना है। 12-13 साल से ऊपर की जो लड़कियां होती है उनको यहाँ नहीं सुलाना है। क्यों? कि ये हार्मोन्स विकसित नहीं होने देता है। लड़कियों के जो हार्मोन्स विकसित होते हैं 12-13 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, तो उनको यहाँ नहीं सुलाना है। उनके हार्मोन्स विकसित नहीं होने देता है। अगर वो लड़की यहाँ सो रही है, कोई भी शादी लायक लड़की यहाँ सो रही है, तो उसकी शादी होने में तकलीफ आती है। शादी पहली चीज तो होती नहीं है यहाँ सोने से। अगर होती भी है तो बहुत लेट होती है। दूसरी चीज, लेट भी होने के बाद भी वो लड़की वापिस 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वापिस अपने घर आ जाती, छोड़ छाड़ के या तलाक देके या कुछ भी वजह से वो पीहर वापस आ जाती है। क्योंकि ये जोन क्या है? मैग्नेट का है। ये जोन जो यहाँ रहता है उसको खींचता है, अपनी तरफ बुलाता है। मैग्नेट इस जोन में जो भी यहाँ रहेगा वो वापिस इस जगह पे ही आएगा। जो नॉर्थ ईस्ट में यूज करता है वो इस जगह पे वापस आता है। ये मैग्नेट उसको बुलाता है। अगर कुंवारी कन्या को यहाँ सुलाते हैं तो उसके विवाह में तकलीफ आती है। विवाह या तो होता नहीं है, होता है तो बहुत लेट होता है। अगर हो भी गया तो कुछ समय में तलाक होने की नौबत भी आ जाती है। सर एक प्रश्न था इसी से उठा कि अगर कोई वाइफ छोड़ के चली गई है हाँ, तो इस जोन में अगर उसका चित्र वगैरह या कपड़े वगैरह रखे तो वापस आ जाएगी? बहुत से केसों में देखा गया है ऐसा, हो पर सकता है श्योर, ना? हाँ, बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है, पर श्योर नहीं है कि ये रेमेडी काम करती ही करती है। इसलिए ओके। किसी को, हाँ, इसको करके देखा जा सकता है कि जैसे जैसे आजकल अभी विवाद चल रहा है कि शादी हुई 2 महीने बाद में चली गई, तो पहले तो इसका रीजन मालूम करे कि चली क्यों गई। अच्छा ठीक है ना? जी। और अब वापस अपन को बुलवाना है तो उसके सामान जो भी है उसको नॉर्थ ईस्ट में ले जा करके रख देना चाहिए। वैसे ये रेमेडी कोई मतलब पुख्ता शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट नहीं है। हाँ, शॉर्ट 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 नहीं। नहीं है, लेकिन काम करती है क्योंकि मैग्नेट है। तो यहाँ जो चीजें रखी हुई है, जिसकी चीजें रखी हुई है उसको खींचती है, आकर्षित करती है, मैग्नेट है ये। पर सर अगर वो जोन में वो लेडी रहती होगी तो कर सकते हैं ना? नहीं, अगर यहाँ रहती है तो तलाक होना है, ये पक्का है। अगर यहाँ रही है हाँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में, वो पक्का है कि होना है। किसी भी वजह से होगा, पर होगा, देर सवेर होगा, पर होगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि अब तक हमने बात की कि यनीनी में अगर सुलाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में रिलेटेड है कि हाँ, वहाँ पे सोना नहीं चाहिए। और आपने दूसरा एक जोन देखा हमने कि साउथ वेस्ट, जहाँ पे वो रक्षा करता है, ताकि इन देखा है। ठीक है। अगर किसी की प्रेगनेंसी ना हो रही हो या फिर मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हो तो उनके लिए फिर कौन सा जोन है? देखिए, प्रेगनेंसी अगर हो नहीं रही है तो देवताओं की रेमेडी करनी रहेगी। वैसे साउथ ईस्ट इसके लिए बेस्ट जोन है। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट खुद शुक्र है, लेडीज खुद शुक्र है। बेबी कंसीव होना खुद एक गर्मी के कारण होती है। एक पुरुष की, एक स्त्री की गर्मी जब मिलती है तो उससे बेबी कंसीव होने में आसानी रहती है। तो साउथ ईस्ट के अंदर सुलह करके इसके रिजल्ट लिए जा सकते हैं। प्लस फिर मिसकैरेज जो होते हैं वो भी साउथ से ही देखते हैं, साउथ ईस्ट से देखते हैं मिसकैरेज होने के कारण ये क्यों हो रहे हैं। तो अभी जब अपन साउथ ईस्ट पे आएंगे या साउथ पे आएंगे तो मिसकैरेज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मिसकैरेज जो होना है वो साउथ विवस्वान का जो एरिया है, विवस्वान का जो पूरा का पूरा एरिया है वो साउथ मिसकैरेज का कारण बनता है। ठीक है। तो उसमें भी अपन जब आएंगे उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रह करके, नॉर्थ ईस्ट में रह करके बेबी कंसीव का योग नहीं है। हाँ, वो तो क्लियर अगर है। अगर बाय द वे ऊपर वाले के कोई आशीर्वाद से, पुराने कोई कर्म से अगर बेबी कंसीव होती भी है तो कन्याएं ही जन्म लेगी। पुरुष संतति होने का योग बिल्कुल भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा अच्छा।
ठीक है, ठीक। ये चीजें अपन ने कहीं कोई कोर्स में बताता नहीं है, न पढ़ा होगा, न सुना होगा, न देखा होगा। ठीक है। अच्छा, कोई कंपनी का जो डिसीजन लेने का पावर रखता है, जो कंपनी के डिसीजन लेने के पावर रखते हैं, किसी कंपनी के या ऑफिस के सीईओ हो गए या वहाँ के जो मैनेजर हो गए, उनको यहाँ बिठा करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, उनको यहाँ बिठा देना चाहिए। अच्छा, अब जवान कपल को नहीं सुनाना है, बच्चों को नहीं सुनाना है, क्योंकि बच्चा संतुष्ट हो जाएगा, कुंवारी लड़की को नहीं सुनाना है, तो फिर इस जोन में सुनाना किसको है भाई? एक रूम है, किसी न किसी को देना पड़ेगा। बड़े गृहस्थ लोग, आदमी को, मतलब ओल्ड सीनियर एज, सिटीजन्स बड़े को, लोग, सीनियर सिटीजन्स को। बुजुर्गों को जो दादा नाना नानी, दादा दादी जो है, बुजुर्ग जो रिटायर की स्टेज पे पहुंच गए हैं, उनके लिए ये जोन अच्छा है। यहाँ इस जोन में सुलाने से बुजुर्गों की उम्र भी बढ़ती है, बुजुर्गों को यहाँ सुलाने से उनकी उम्र भी बढ़ती है। अगर उन्होंने यहाँ 2 साल निकाल लिए, अगर उन्होंने यहाँ 2 साल निकाल लिए 60 साल के बाद में, तो उनकी उम्र ऑटोमेटिकली, जो अगर 70 साल की उम्र थी तो 75 हो जाएगी, 75 की तो 80 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस जोन का ये एक बेनिफिट है, बुजुर्ग लोगों को सुनाने से उनकी उम्र भी बढ़ती है, और बुजुर्गों के लिए अच्छा है, क्योंकि बुजुर्ग की अब वो रिटायर हो चुके हैं, मैरिज लाइफ से भी, सोशल लाइफ से भी, और अपनी कोई अगर उनकी ड्यूटी थी, मान लो कोई ऑफिस वगैरह से भी, और रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए अब धर्म कर्म का जोन अच्छा जोन है, मैग्नेट का जोन है। आराम से अपने घर गृहस्थी में ध्यान लगाने वाले बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, तो उनके लिए ये जोन अच्छा है। अब यहाँ अगर किचन आता है, तो किचन अगर यहाँ आएगा तो अपना दिमाग गर्म रहेगा। ठीक है, यही जो अभी बताए मैंने 2-3 जो चीजें, बेबी कंसीव की तकलीफ रहेगी घर में, अ, आदमी मतलब हंसने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर ऊपर से हंस लेगा, लेकिन हंस नहीं पाएगा। ऊपर ऊपर से हंसने की कोशिश करेगा, लेकिन जो खुल के जो हंसी आनी चाहिए, या जो मतलब मन खुश होना चाहिए अंदर से, वो हंसी उसके परिवार में किसी के यहाँ दिखेगी नहीं। उस घर की महिला जो किचन में काम करती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी, वो ना बीमार होगी ना बीमारी से दूर होगी। मतलब उसकी स्थिति ऐसी होगी, ना डॉक्टर को दिखाना है और बीमार भी है, ना डॉक्टर को दिखाना है और बीमार भी है। कैसे? जैसे थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द, थोड़ा थोड़ा मन घबराना, थोड़ा थोड़ा मतलब बेचैनी सी रहना, कभी कभी गुस्सा आ जाना, कभी गुस्सा नहीं आना, ऐसे एट्रीब्यूट यहाँ के रहेंगे, क्योंकि ये जल तत्व का भी है और वहां अग्नि भी आ गई है। तो जल तत्व उसको ठंडा रखेगा और अग्नि तत्व उसको गर्म करेगा। तो बीच जैसी स्थिति रहेगी, ना बीमार होंगे ना सही रहेंगे वहां की महिलाओं के लिए। महिलाओं की चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन वो बढ़ जाएगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट जोन जो है महिलाओं के लिए है ही नहीं, अगर सही मायने में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जोन महिलाओं के लिए है ही नहीं, न सोने के लिए, न किचन बनाने के लिए, न वहां रहने के लिए। ठीक है, महिलाएं खाली पूजा पाठ के लिए जावे वहां तक, और वहां पूजा पाठ करके आ जावे, इतना ही जोन है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब किचन मान लो किसी के है, तो उसके लिए क्या करें? क्योंकि किचन तो अब है तो है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, किचन वो बताते हैं बाद में, लेकिन एक चीज और देखते हैं। अगर जिसका किचन यहाँ पर है, उनके घर की एक बेटी, अगर 3 बेटियां हैं घर में, तो उनमें से कोई एक, 2 है तो उनमें से एक है तो एक, वो अपने ससुराल में दुख पाएगी। अगर यहाँ किचन होगा या टॉयलेट होगा, टॉयलेट का फिर भी तेज एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन किचन होगा, तो उसकी बेटी, उस घर की बेटी अपने ससुराल में तकलीफ पाएगी। अगर ससुराल में 4 बहुएं हैं ऑलरेडी और 5वीं ये गई है यहाँ से, तो चारों आराम से होगी, लेकिन ये तकलीफ पा रही होगी ससुराल में। ये नॉर्थ परफेक्ट ईस्ट की पकड़ा किचन का। आपने। हाँ, या सर, ये आपने परफेक्ट पकड़ा है।
तो ये एक यहाँ के एट्रीब्यूट है, यहाँ के रसोई के एट्रीब्यूट है। अगर रसोई है यहाँ पर तो यहाँ की बेटी कहीं ना कहीं पे ससुराल में दुख पा रही होगी। सर रीजन क्या है लेकिन इसके पीछे? रीजन यही है ये कि देवताओं का स्थान है, यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है, ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ के। यहाँ अगर महिलाओं का जानना भी एक तरह से वर्जित बताया गया है कि इस जोन में महिलाओं का जाना भी वर्जित है। अब जब किचन होता है तो यहाँ पे इसका ये एक तरह से एट्रीब्यूट समझ लो इसको कि रीजन तो क्या बताएं इसका कि वहां की बेटी। अच्छा, इसका रीजन ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ दीति और अदिति, दीति और अदिति दोनों कश्यप की पत्नियां का जोन है ये। यहाँ अग्रेसन नहीं आना चाहिए। वो क्या नाम था उसका, राजा का नाम बोल रहा हूँ मैं, जो प्रथम राजा थे, क्योंकि मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम याद आएगा तो बताऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा। उनकी दोनों पुत्रियां हैं, ये उनका जोन है ये, है ना। तो यहाँ पर किचन आने से वो दोनों अग्रेसन में रहती है, ऐसा कुछ रीजन था इसका। राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बताऊंगा वापस। अच्छा, अगर मैं यहाँ मान लो यहाँ किचन है किसी के, तो अब इसकी अपन को रेमेडी तो करनी रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि कोई कारण से मान लो नहीं हटा पा रहे हैं। तो ब्रास की नहीं बोल करके कांसे की कटोरियां नहीं आती, कांसे की कटोरियां, कांसा समझ गए, जो पुराने जमाने में अपने घरों में कांसे के बर्तन होते थे। हाँ सर आपके खांसी की कटोरी आती है सर? हाँ, अभी तो यूज नहीं होती है, मतलब आती होगी भले, लेकिन यूज नहीं होती है घर में मोस्टली। लेकिन खांसे की मालिश कटोरी मालिश अपने, वाले यूज करते हैं सर, अभी भी मालिश वाले। हाँ, पर अपने अपने दादाओं के, अपने नानाओं के जमाने में जो वो यूज करते थे, तो वो अपने दादा नाना जो यूज करते थे कांसे के बर्तन ही यूज किया करते थे उस समय। आजकल जब तो स्टील चलता भी नहीं था शायद, तो कांसे की कटोरी आती है, ठीक है ना। उस कटोरी को 3x3 की ले लो, 4x4 की ले लो, छोटी छोटी कटोरियां, 3 कटोरियां, उसको छेद करके ऊपर लटका देना है 3 को। ध्यान रहे कि वो गैस चूल्हे के ऊपर नहीं आवे, ध्यान रहे कि वो गैस चूल्हे के ऊपर नहीं आवे, आजू बाजू में ही कहीं गैस लगा, मतलब उसके आजू बाजू में ही कहीं पे वो रहे, मतलब वो किचन के चारों तरफ कहीं पे 3 कटोरी लगा देनी है। क्यों क्यों लगा देनी है, इसका क्या यूज है, इसका तर्क क्या है कि कटोरियां क्यों लगा देना चाहिए। क्योंकि कटोरियां एक तरह से बादल का काम करती है। उल्टी कटोरी लगानी है अपन को, ऐसे है ना, ऐसे नहीं लगानी है, उल्टी कटोरी लगानी है ऐसे, छेद करके कहीं पे भी उसको लटका देना है ऊपर छत पे। वो बादल का रूप का काम करती है। वहां पर अग्नि यहाँ पर है, ये जल का जोन है, वहां जब बादल रहेंगे, अग्नि नीचे जलेगी तो वो पानी बरसात करते ही रहेंगे। इसलिए चूल्हे के ऊपर नहीं लगाना है, गैस के बर्नर के ऊपर नहीं लगाना है, बाजू में साइड में कहीं लगाना है, ताकि वो जो पानी आवे आग को बुझा नहीं देवे। जो कटोरी पर लगा रहे हैं वो पानी बरसात करेगा। बरसात करेगा मतलब ऐसा नहीं कि बरसात पानी गिरने लगेगा अपने घर में, मतलब उसका एक सिंबॉलिक है कि वहां पे वो बादल लगा दिए अपन ने वहां पे, वो ताकि जल तत्व को बिगड़ने नहीं देवे। तो उससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है इन समस्याओं में। पर सर ये किचन 100% ट्रीटेबल तो मतलब 100% रिजल्ट तो नहीं देती होगी ना? नहीं, कुछ हद तक, है कुछ ना? हद तक हाँ। रिलीफ मिल जाएगी। जो लेडीज को जो तकलीफ आ रही है खाना बनाने में, जो चिड़चिड़ापन हो रहा है या बीमार जैसी रहती है, बीमार भी नहीं है लेकिन बीमार जैसी रहती है, मतलब कि थकी सर थकी सी, या सिर में दर्द, कभी थकान, कभी चिड़चिड़ापन, डॉक्टर को भी तो नहीं सर जैसे दिखाना है, लेकिन वो हम्म वैसा उसका माहौल हो जाता है। तो वहां पर वो तो सर जैसे यहाँ बैठ के देवता पूजा करते हैं हम, तो अभी ये इफेक्ट आता है हम पे कुछ देर के लिए देवता देवता की पूजा करने में कितना टाइम लगता है। नहीं? जैसे किसी के घर में लेडीज 1-1 घंटे पूजा करती हैं, हाँ, तो तो वो उनको एनेमी में देखिए, चलेगा? सोने का मतलब हो गया, मगर अपन वहां रह करके सोने के लिए मतलब हो गया कि अपन अपने दिन भर का 33% हिस्सा उस जोन को दे रहे हैं, और पूजा करने का मतलब जी। हो गया खाली अपन 1 घंटा वहां दे रहे हैं, उसमें फर्क है, ठीक है ना। किचन का मतलब हो गया कि एक लेडीज किचन में कम से कम 5 से 6 घंटे या 8 घंटे किचन में निकालती है,
क्योंकि कभी दूध, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी मेहमान आ गए उनके लिए कुछ, कभी क्या, सुबह का खाना, शाम का खाना, सब मिला करके एक लेडीज किचन में कम से कम 6 से 8 घंटे निकाल देती है। 5 घंटे तो कम से कम निकाल देती है, ठीक है ना। बर्तन भी साफ करने हैं, वहां पे वही सब कुछ करना है। इसलिए लेडीज ज्यादा टाइम यहाँ रहेगी तो ये जोन लेडीज के लिए नहीं है। टॉयलेट के लिए, अगर टॉयलेट यहाँ पर है तो टॉयलेट हटाना ही एक मात्र रेमेडी है। बाकी कोई अगर कोई बोलता है कि रेमेडी कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसका कोई मकसद नहीं है, वो खाली अपन को बेवकूफ बना रहा है। खाली एक मात्र है कि यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया जाए टॉयलेट को। फिर भी अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ इलाज अपन वहां की एनर्जी को इनहेंस करके कुछ समय के लिए वहां बैलेंस कर सकते हैं खाली। बाकी यहाँ से टॉयलेट निकाल देना ज्यादा अच्छा है। स्टेयर केस, अगर स्टेयर केस आता है यहाँ पर, स्टेयर मतलब सीढ़ियां, तो अगर सीढ़ियां हैं यहाँ पर तो अपने एक तो दिमाग पे वजन जैसा रहेगा, भारी भारी सा दिमाग रहेगा, या अपने कंधों में ये दोनों कंधे ये दर्द करते होंगे हमेशा। जिनके भी है वो नोट कर सकते हैं इस चीज को। अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो उनके कंधों में या हाथों में कहीं भी पेन रहा होगा, या थोड़ा सा आगे पीछे का एरिया देख करके हार्ट अटैक आने का भी एक कारण यहाँ की स्टेयर बनती है। साउथ वेस्ट तो हार्ट अटैक के लिए बनता ही बनता है, पर नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर है तो भी हार्ट अटैक रहने, क्योंकि जब वास्तु पुरुष जब उल्टा लेटा हुआ है सिर के बल, तो स्टेयर केस अगर थोड़ी सी ईएनई के आसपास या एनएनई के आसपास कहीं स्टेयर केस आती है तो वो लगभग लगभग अपने चेस्ट के आसपास आ जाती है, तो उसको वहां पे भी वो हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। क्या पूछा अभी? क्या क्या लटकाने, क्या ब्रास की कटोरी, ब्रास की कटोरी लटकानी है धागे से नहीं या तार से या किसी से भी, जहां से जिस चीज से लटक जाए वहां पे आसानी से वो धागे से लटका ले, या कोई ब्रास के तार से, जिससे भी जो सुविधाजनक हो वैसे लटका सकते हैं। सर वो सर, लटकाना ही करते चाहिए, खाली फोर्स चिपका दे सकते हैं। चिपकाना नहीं है, लटकाना है। अच्छा, चिपकाना नहीं, लटकाना है। लटकाना है। ओके। बादल एक तरह से अपन वहां क्या लगा रहे हैं, पानी के बादल लगा रहे हैं। यस। जो उल्टी कटोरी लगा रहे हैं और सिंबॉलिक क्या लगा रहे हैं अपन, पानी के बादल लगा रहे हैं। ओके। पानी के बादल एक जगह चिपक के नहीं रह सकते, वो लटके हुए रहते हैं, वो झूलते रहते हैं, ठीक है ना। ओके। ठीक है, तो अपन सिंबॉलिक लगा रहे हैं कि अपन ने वहां पे पानी के बादल लगा दिए। जो पानी का जोन खराब हो रहा है, एयर अपना वाटर एलिमेंट जो खराब हो रहा है एयर की वजह से, सॉरी फायर की वजह से, तो वो वापिस वापिस वो बरसात होकर के वापिस वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। सर सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हम एनी का जोन है जो कि वहाँ पे का जो मेटल है तो एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर है, तो वहाँ पे हम कांसे की वाटी क्यों लगा रहे हैं, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ। ये अभी बताया मैंने, अर्थ एलिमेंट भी है। अर्थ एलिमेंट चारों इसलिए जोन नॉर्थ ईस्ट। अपने हाँ चारों, उधर। जो अपने चारों दिशाएं बताई, डायगोनल दिशाएं, वो अर्थ एलिमेंट वहां पे कुछ ना कुछ है, कुछ मात्रा में। तो अपन अर्थ ब्रास को यूज कर सकते हैं, लेकिन बस बहुत ज्यादा ब्रास बस यूज नहीं ठीक। करना है, कुछ सीमा तक, हाँ कुछ इसीलिए सीमा तक ओके है ना, एक लिमिट में। मतलब ये नहीं कि ब्रास का ठीक। बताया है तो मतलब वहां ब्रास भर दिया अपन बहुत सारा, ऐसा नहीं नहीं करना है। नहीं हाँ हाँ, कुछ सीमा तक अपन ब्रास यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ जैसे गया। मंदिर में, मंदिर वहां के लिए अगर बताया मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर में लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मंदिर लाल कलर का, पूरा का पूरा मंदिर का चौकी जो है वहां पे नीचे कपड़ा बिछाने वाला वो भी लाल कलर का, मंदिर का पर्दा भी लाल कलर का। अगर कोई माता जी वहां पे विराजमान है तो उनकी चुनरी भी लाल कलर की, सब कुछ मतलब टोटल उसको लाल 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 लाल। हाँ अगर वहां बैठने के लिए आसन है तो वो भी लाल कलर का। तो इससे भी बचना है अपन को, वहां पर लाल कलर मतलब फायर एलिमेंट, ठीक है।
तो जितना हो सके उतना कम, जितना हो सके उतना कम लाल कलर यूज करना है। ठीक है, अगर अपन ने माता की चौकी लगा रखी है, माता को चुनरी पहनाना जरूरी है, भाई लाल चुनरी पहनाना है माता जी को, तो माता जी को लाल चुनरी पहना करके वहां पे अपन विराजमान कर सकते हैं। नीचे कपड़ा अपन जो बिछाते हैं उनके माता जी के या अपने मंदिर में या कहीं पे भी, तो व्हाइट यूज कर लें, येलो यूज कर लें, लाल जितना हो सके उतना कम। लेकिन ये आस्था का विषय होता है कि नहीं भाई मंदिर में तो लाल ही चाहिए, तो इसके बारे में ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं है। तो जितना कम हो सके उतना कम लाल यूज कर करके इस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। मंदिर होना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर को एकदम लाल 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 नहीं कर देना, जितना कम हो सके उतना करें। ठीक है, और कोई पॉइंट छोटा हो तो मैं देख लेता हूँ वापस, क्योंकि सर शायद सारे एक कवर हो क्वेश्चन था मेरा। सर तो अभी टॉयलेट्स का रह गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ। नॉर्थ ईस्ट अगर वो कटा हुआ होगा जोन तो क्या कर सकते हैं? हाँ, नॉर्थ ईस्ट कटा कटा और बड़ा रह गया है ना, कटा और बड़ा यस रह सर। गया। ये और सर टॉयलेट भी रह गया सर अभी। टॉयलेट बताया ना, टॉयलेट का तो खाली रिमूव करना ही सर है। आपने नहीं आपने कहा कि वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इन हाँ। केस कभी थोड़ा बहुत एनर्जीज को करके आपने कहा ना कि यही तीन कटोरी जो मैंने बताई अभी बादल बनाने वाली, यही तीन जी। ग्लास की कटोरियां लगा करके, या वहां पर कुछ पिरामिड लगा करके वहां की ऊर्जा को इनहेंस कर सकते हैं। या फिर वहां जो अपने टॉयलेट में हमेशा कंप्लीट एक तो साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल गंदा नहीं रखना है उसको, जितना यूज किया उतने समय तक यूज किया, बाद में बंद करके रखना है। प्लस वहां के टॉयलेट में हमेशा नमक जो समुद्री नमक होता है वो रखना है परमानेंट। ठीक है, जी और क्लीन जितना, ट्यूबवेल काम भी रहते हैं वहाँ पे, वैसे जैसे हम वैसे ये सब ट्यूबवेल लाए चीजें जो उधर। वैसे ये सब चीजें जो बताई जा रही है टॉयलेट के लिए, ये कोई रेमेडी नहीं है, खाली एक सांत्वना देने का मात्र एक चीजें हैं कि सांत्वना कुछ समय के लिए मिल जाए। बाकी टॉयलेट की परमानेंट रेमेडी यही है कि वहां से रिमूव कर दो। अब रिमूव कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं अपन। टॉयलेट को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट हथौड़ा नहीं मारना है टॉयलेट पे। ठीक है, पहले अपन को प्रार्थना करनी है अपने इष्ट से, अपने घर वाले देवताओं से, अपने वास्तु पुरुष से, कि हम आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं, टॉयलेट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, आप हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमको क्षमा करें, इस जोन में हमसे टॉयलेट गलती से बन गया है, हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। फिर उसके बाजू से बिल्कुल बाजू बाजू से हथौड़ी से वहां की मिट्टी हटाते हटाते या वहां की टाइल हटाते हटाते फिर नीचे से उसको टॉयलेट को नीचे से मार करके उसको टॉयलेट को तोड़ करके उसको निकालना है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि लिया थोड़ा सीधा टॉयलेट में मार। टॉयलेट में मारने से पहले अपन को राहु की रेमेडी कर लेना चाहिए। टॉयलेट जब हटावे अपन तो राहु की रेमेडी कर लेना चाहिए। राहु की रेमेडी में क्या करना रहेगा अपन को, कुछ जो होता है ना, जो बाजरा मक्का, जो समझ गए, जी जो सर जी आती सर। है ना, जो को एक पोटली बनाने नहीं है पीले कलर की, उस पोटली को बंद करके और साउथ वेस्ट में ईंटों से दबा देना है। साउथ वेस्ट में ईंटों से उसको दबा देना है, और फिर उसके बाद में ये सब कार्रवाई चालू करनी है। सर साउथ वेस्ट में दबाना है कि साउथ में दबाना है सर? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ में। ठीक है। देखिए ये जो टॉयलेट है वो राहु है। ठीक है, जी सर जी। जो है वो भी राहु है, जो है जो अपन जो ले रहे हैं वो भी राहु है। जी हाँ वो भी राहु है, साउथ वेस्ट भी राहु है साउथ सर। वेस्ट में रख रहे हैं, साउथ वेस्ट में रख रहे हैं, राहु को दबा के रख रहे हैं, ईंटों से दबा के रख रहे हैं, ताकि राहु की जो गतिविधियां हैं वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए, वो राहु थोड़ा शांत रहे। उससे प्रार्थना करनी है अपन को, और उसको शांत करने के लिए वहां पे ईंटों से दबा करके वहां रख देना। उसके बाद में ये रेमेडी करनी। ठीक है, जी सर। अब अपन इस पे रह गए कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट अगर कटा है या बड़ा हुआ है तो इसके लिए अपन एक पीपीटी को एक मिनट रुकिएगा। सर आपने जो बोला जौ को ईंटों के नीचे दबा के रखना है, मतलब ये सिर्फ टॉयलेट का काम होने तक, फिर बाद में उसको जो रखा है उसको निकाल के फिर हाँ, कहीं जब पेड़ अपना पौधे में अपना डाल देना जब है। हाँ वहां की जब टॉयलेट को अपन रिमूव करेंगे
तो वहां की जो मिट्टी है नीचे की, वो पूरी मिट्टी अपन को 2 बार चेंज करनी है। जैसे एक बार तो जो पूरा निकल गया वो कंप्लीट, वहां की मिट्टी को एक बार मिट्टी डलवानी है, उस मिट्टी को एक दिन पड़े रहने देना है, फिर उसको मिट्टी को अगले दिन निकाल देना है, फिर वापस नई मिट्टी डालनी है अपन को, मिट्टी को फिर निकाल देना है उसमें से, फिर उस पे नया निर्माण करना है। ठीक है। नहाने के लिए नहाने के लिए जो बाथरूम होता है वो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, नहीं वो जो आपने दबा के रखी है उसका वो पूछ रहा वो हूँ कि जो वो जो कितने दबा के दिनों तक रखिए, जब रख। अपना एक काम पूरा हो जावे, बाथरूम बनने का या टॉयलेट वाला काम जब कंप्लीट हो जावे, जब कारीगर अपने घर से चले जावे सारे काम कर पूरा के। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए अपन को, जब टॉयलेट का काम कर रहे होते हैं अपन, कहीं पे भी कोई सी भी जोन में जब टॉयलेट का काम करेंगे, तुड़वाने वाला तुड़वाने वाला, तो घर के सदस्य, घर के जो भी मेंबर है वो घर से थोड़े दूर चले जावे। थोड़े दूर बोले तो जैसे मैं सूरत में हूँ, तो मुझे कहीं आसपास के दूसरे गांव में या कहीं दूसरे शहर में चले जाना चाहिए कुछ दिन के लिए, जब तक वो टॉयलेट का काम पूरा नहीं होता। कोई भी एक जो पर्सन जिसको काम कराना आता है या जो खाली एक मेंबर रुक जावे, वो भी अगर कारीगर से ही करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मेंबर रुक जावे बस बहुत हो। बाकी अपने घर से दूर चले जाना चाहिए ताकि वो एनर्जी इन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं करे इसी को। तो ठीक है। ये सिर्फ तोड़ फोड़ के स्ट्रिप डालने के लिए कुछ स्ट्रिप दिक्कत नहीं आती? नॉर्थ ईस्ट में तो स्ट्रिप भी नहीं डलेगी। नहीं नहीं नहीं, बाकी टॉयलेट के नहीं बाकी हम टॉयलेट में जब ट्रीटमेंट। उसमें हाँ तोड़ फोड़ के लिए, हाँ तोड़ फोड़ देखिए, टॉयलेट को तोड़ना मतलब राहु को छेड़ना है। ठीक है ना। तो टॉयलेट को कहीं भी छेड़ेंगे या तोड़ेंगे तो वो राहु, स्ट्रिप लगाना राहु को छेड़ना नहीं है, अपन ने उसको ब्लॉक किया है हाँ एनर्जी। हाँ राइट हाँ। इसमें लगा ईंट का और जौ का क्या करेंगे सर? ईंट का और जौ का क्या बोल रहे थे? ईंट का और जौ का क्या करेंगे? ईंट और जौ को फिर बाद में अपन गायों को या किसी को डाल देंगे नीचे, अपने जो या पेड़ के नीचे डाल देंगे कहीं पे। ईंट भी? हाँ किसी भी पालतू जानवर को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, इसमें। ईंट 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 रखी को है तो ना? ईंट को तो कहीं पे भी नीचे डाल दो, ईंट से ठीक कोई दिक्कत नहीं। ठीक। बस वो जो खाने वाला थैंक यू सर। सामान है वो किसी के पाँव नहीं लगे, किसी के गंदी जगह नहीं लगे, गाय वगैरह भैंस वगैरह जो कहीं आसपास में हो वो खा जाती है आराम से उसको। थैंक यू जौ सर। को फिर कपड़े में बांध के पीला हाँ कपड़े, जी। पीले कपड़े में, जौ को पीले कपड़े में बांध। पीले कपड़े में, पीले कपड़े में। सर जब हम वास्तु का काम करवाते हैं तो जो घर के लोग हैं उनको तो दोष लगे तो वो चले जाए, बट अगर हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट अगर ये काम करने का बोलते हैं तो हमको भी तो कुछ दोष लग सकता है। देखिए अपना अपना खाली अपने वास्तु कंसल्टेंट का काम है खाली राय देना, काम करना अपना काम नहीं है। एक चीज इसको हमेशा हमेशा अपने ध्यान में रखें कि अपने वास्तु कंसल्टेंट को काम करना अपना काम नहीं है ना। अपन कहीं स्ट्रिप भी लगा रहे हैं, कहीं जाके अगर अपने स्ट्रिप का उनको बोल रहे हैं तो अपन को खाली बोलना है कि स्ट्रिप लगानी है, स्ट्रिप लगाने खुद नहीं बैठ जाना है। ठीक है। अपन को ओनर को बोलना है कि भाई ये स्ट्रिप यहाँ लगानी है। अगर उनके पास आदमी अवेलेबल नहीं है तो उनको बता सकते हैं भाई हमारे पास ये आदमी है, ये आदमी आपका काम कर देगा। जो होते हैं ना लेबर, जो जी स्ट्रिप जी। काटने के लिए, वो आपका काम कर देगा। उसका नंबर उनको दे दें, वो नंबर उससे बुला लेंगे फोन करके, वो स्ट्रिप कैसे लगानी है वो समझा दें अपन खाली उनको कि ये स्ट्रिप कैसे लगानी है। अपना काम ये नहीं है कि अपन वहां खड़े रहें या वहां उनको मतलब उसको स्ट्रिप को लगाने के लिए अपन खुद जुट जाए। ठीक है। रेमेडी करना अपना काम नहीं है, रेमेडी बताना अपना काम। नहीं सर मुझे ये पूछना था कि स्ट्रिप के लिए नहीं, अगर हमको टॉयलेट का सीट कट करवाना है, उसको हटाना है वहां से, तो हम जब बोलते हैं तो उसका दोष राहु का हमें कुछ लगे नहीं अब नहीं, क्या? अपन को नहीं लगेगा, अपन को दोष नहीं लगेगा। फिर भी अपन को अपनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। रोज मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं वो करना चाहिए, जो पूजा पाठ जो दान धर्म जो अपने को बताए गए हैं वो करने चाहिए। अपने जो अपन जो कंसल्टेंसी फीस लेते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गौशाला में या कहीं पे दे देना चाहिए। कहीं अपन जब यहाँ कंसल्टेंसी करने जाएं किसी के घर पे या ऑफिस पे या फैक्ट्री में, तो अपने साथ में पीली सरसों और कपूर जरूर साथ में रखें मंत्रे हुए। ठीक है। जब भी जाए किसी भी घर के अंदर जब अपन प्रवेश कर रहे हैं तो पहले वहां के देवताओं से अपने इजाजत लेवें कि हम यहाँ पर आपको
परेशान करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आप इस घर में कोई वास्तु दोष है, उस वजह से यहाँ के वास्तु पुरुष और यहाँ के रहने वाले दोनों पीड़ित हैं। हम हमारे ज्ञान से इस वास्तु दोष को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करके फिर उसके घर के अंदर कदम रखें, फिर वहां पे अपना जो भी देखना वगैरह जो भी है फिर चालू करें। ऐसे नहीं है कि गए और सीधे धड़ल्ले से घुसे अंदर और चलो भाई अपना काम चालू किया, ऐसा नहीं करना है। किसी भी घर में जाएं, पहले वहां के देवताओं से इजाजत लें, वहां की भू देवी से इजाजत लें, वहां के जो भी पितृ हैं उनके घर के, या वो भी जो भी वहां के वास्तु पुरुष है उनसे इजाजत लेके ही अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है। फिर भी अपने साथ में पीली सरसों कपूर साथ में रखें। कपूर से राहु महाराज थोड़े घबराते हैं, डरते हैं, उनको थोड़ा दूर रहते हैं। तो कपूर अपने ऊपर थोड़ा छिड़क लें और थोड़ी पीली सरसों अपने ऊपर छिड़क लें। सर भीमसेनी कपूर लगे। हाँ, भीमसेनी कपूर, मतलब जहाँ कपूर बोल रहे हैं मतलब भीमसेनी कपूर। बाकी जो सिंथेटिक कपूर आता है तो खाली एक जलाने के लिए काम आता है, बाकी भीमसेनी कपूर। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना। नॉर्थ ईस्ट दो तरह से बढ़ता है, एक तो ऐसे बढ़ रहा है या एक ऐसे बढ़ रहा है। मतलब नॉर्थ साइड में बढ़ रहा है या ईस्ट साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर है ना, तो दो साइड में बढ़ेगा। अब नॉर्थ साइड में बढ़ रहा है, अगर नॉर्थ साइड में बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो क्या देगा अपन को? म्यूट कर ले अगर कोई बोल नहीं रहे तो अपने आपको, और बोलना है तो बोल लें। अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साइड में बढ़ रहा है तो धन देगा, अगर ईस्ट साइड में बढ़ रहा है तो अध्यात्म देगा। इससे तो लिखना भी नहीं आता है, ये पेन चलाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा गलत लिखा है। अध्यात्म देगा मतलब, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी देगा अपने को। अपने अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो घर में रोजाना, नॉर्थ ईस्ट अगर इस साइड में बढ़ा है तो घर में रोजाना रात्रि जगे हो रहे होंगे, पूजा पाठ हो रही होगी, जागरण हो रहे होंगे, या अपन किसी के यहाँ जो गुरु महाराज के जो सभाएं होती रहती है, जो क्या बोलते हैं इसको, मंडप लगे होते हैं जो गुरु महाराज के, उनमें जाते होंगे, या किसी गुरु महाराज के यहाँ यात्रा करने या धर्म यात्राओं में अधिक बिजी रहते होंगे। अगर ईस्ट बढ़ा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट का, अगर इस साइड बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर साउथ नॉर्थ साइड में बढ़ा हुआ है, अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साइड में बढ़ा हुआ है तो अपने को धन वैभव और लक्ष्मी देता है। अब ये बढ़ता कैसे है? सपोज एक तो ये ऐसा तरीका हो गया, या फिर ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ना हो गया क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया। अब ऐसे ही अगर ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, मान लो ये एरिया कटा हुआ है ही नहीं, तो एक तो सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क पे, दिमाग पर, अपने सोच पर, अपने विचारों पर अंकुश लग जाएगा। ठीक है, अपने अंदर अच्छे विचार आएंगे ही नहीं क्योंकि सिर ही नहीं है, वास्तु पुरुष का सिर ही नहीं है। अगर नॉर्थ नॉर्थ की साइड में कटा हुआ है तो वहां पर रुपए पैसे का कोई लेना देना नहीं, मतलब पैसा आएगा ही नहीं। और नॉर्थ ईस्ट की साइड में कटा हुआ है तो उनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर अब अपना नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो उसके लिए अपन को सबसे बढ़िया तरीका यही है, सॉरी इसको मैं सही से कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो क्या करना है,
सपोज ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, अब किस साइड से कटा हुआ है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अपना कटा हुआ है, कट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसको अपने बैलेंस कर ही लेवे तुरंत, क्योंकि बिना सिर का आदमी चलता नहीं है। या तो यहां से या यहां से कॉपर की या ब्रास की पत्ती लगा करके इसको बैलेंस कर देना है, या तो कॉपर की या ब्रास की, या दोनों पत्ती भी लगा सकते हैं, या तार 6 mm का तार, 6 mm मोटा तार लेकर भी लगा सकते हैं। इसको बिना सोचे समझे अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो उसको बैलेंस कर ही लेना चाहिए। मतलब ये हिस्सा अलग हो गया इससे, या ये हिस्सा अलग हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट मान लो ऐसे कटा हुआ है, क्या इसमें नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है? क्या यस इसमें सर। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है? जी जी। अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो इसको पत्ती लगा करके अपन को यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, वरना ये बहुत तकलीफ देता है। क्योंकि जब अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, अपना दिमाग काम नहीं करेगा, तो अपना, या अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो जो लकवा होता है, लकवा आना, पैरालिसिस, या कोमा में चले जाना, या ऐसी तकलीफें जो बड़ी तकलीफें होती है, बड़ी लंबी बीमारियां दिमाग से संबंधित, वो सब इसमें से, इस जोन से आ सकती है अगर ये कटा हुआ है तो इस केस में नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया ना? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया इस केस में, इस केस में नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया। नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखिए नॉर्थ वेस्ट कब बढ़ेगा, जब उसका 50% से हिस्सा ज्यादा नॉर्थ वेस्ट का आ रहा होगा। अगर ये यहाँ तक बढ़ रहा होता, जैसे एक सेकेंड, तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक पट्टी लगानी है स्क्वायर बनाने के लिए। एक सेकेंड, अभी किसको बोलेंगे पर नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया? ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ा है, ये नॉर्थ ईस्ट कटा नहीं है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नहीं कटा है, ये नॉर्थ वेस्ट बढ़ा है। हाँ 50% का हो गया, ठीक है। ठीक है ना? तो अब ये नॉर्थ वेस्ट बढ़ा है, और अगर ये ऐसे है तो ये नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। अब पत्ती कहाँ तक लगानी है अपन को? ये जो दीवार दिख रही है वो वहां देख, सिचुएशन देख कर ही ये अपन बना रहे हैं, लेकिन सिचुएशन देख के ही करना है, और ये कर ही लेना है, इसमें कोई चूक करनी नहीं है। या तो इधर से बैलेंस कर दो इसको, इधर से बराबर कर दो, या इधर से कर दो, किसी भी एक तरफ से, या तो ये फ्रेम ले लो अपने, ठीक है, या फिर ये वाला फ्रेम ले लो, कोई भी एक फ्रेम अपन ले सकते हैं जो अपन को अच्छा लगे, जहां से अपने ग्रिडिंग में सभी जोन सेट हो जावे, ग्रिडिंग लगा के। सर फिर बीच में तो दीवारें आ जाती है तो क्या करें? कहाँ पर? यहाँ पर किचन आ तो गया या दीवारों के सारे नहीं सारे ले बीच लो, में। दीवारों के सारे सारे ले लो। जैसे अभी मान लो यहाँ पर ये ऐसे बना नहीं हुआ है, सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में हॉल है और हॉल के बाद सर एक रूम आ गया तो बीच में तो दीवार आ गई। ये आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज रूम है, कोई एक रूम बना हुआ है, या यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पत्ती लगानी है यहाँ पर, ठीक है ना? तो अपन पत्ती यहाँ तक भी लगा सकते हैं, इस दीवार के थोड़ा सा अंदर ले लेना है, और इस दीवार के थोड़ा सा अंदर ले लेना, ठीक है। बस ये दीवार, क्योंकि आगे तो अपन को वर्चुअल, ये टोटल तो अपन को वर्चुअल दीवारें करनी है, वर्चुअल दीवार खड़ी करनी है ना। तो ये पत्ती इस जोन में भी चली जाएगी, थोड़ी सी दीवार में और थोड़ी सी इस दीवार में, या थोड़ी सी इस दीवार में और थोड़ी सी इस दीवार में, ठीक है।
तो यहाँ दीवार तक ही लेना है, फिर अपन को पूरा नहीं लेना है पूरा। अगर सीध में है तो, अगर सीध में नहीं है तो फिर अपन को दीवार के सारे सारे आगे तक ले लेना। वो वहां सर की इस सिचुएशन देखकर, नक्शा देखकर ही अपन डिसाइड करेंगे कि ये तार कैसे लेना है, कहाँ तक लेना है। अगर दीवार है आगे तो दीवार तक ले सकते हैं, दीवार के थोड़ा अंदर डाल देना है। अगर दीवार नहीं है तो दीवार से थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, सर इसमें कॉपर और ब्रास की 2 पत्ती डालेंगे? क्या बोल रहे हैं? कॉपर ब्रास और की ब्रास की 2? हाँ, वैसे एक ही डाली जाती है। वैसे हमको आज तक जो पढ़ाया गया है वो एक ही डाली गई है, या तो ब्रास की या कॉपर की, ब्रास या कॉपर। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों पत्ते डाल देना चाहिए। हाँ, आपने बताया था ना पिछले वीडियो में हाँ कि 2 डालो तो मिलते हाँ, हैं, वही मतलब पढ़ाया जो गया है वहां पर एक ही पत्ती पढ़ाया गया है। लेकिन मेरा मैंने जो तजुर्बा लिया है अब तक 10-15 केसों में, वो डबल पत्ती से ही रिजल्ट। ठीक है, इसमें सर जो आपने कटा हुआ नहीं हो और खाली बाल चाट में छोटा अपना कम आ रहा हो, क्या करना है उसके लिए? अगर बार कटा हुआ नहीं है, बार चार्ट में कम आ रहा है, तो अपन ने 5 एलिमेंट की थ्योरी पढ़ी है। पिछला जोन उसको बढ़ाता है, अगला जोन उसको घटाता है। पिछले जोन में 3 चीजें आ गई, कलर, वहां का कलर, वहां का शेप, ठीक है, मेटल, और वहां का मेटल। अब अपन को क्या यूज करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अपन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कलर यूज कर सकते हैं, वहां का शेप लाकर यूज कर सकते हैं, वहां का मेटल यूज कर सकते हैं, वहां का बल्ब जला के भी यूज कर सकते हैं अगर जोन छोटा है तो पिछला, या उसी जोन के कलर, शेप और मेटल यूज करके भी उसको बढ़ा सकते हैं। उसी जोन के, जो जोन में जोन छोटा है उस जोन के मेटल थोड़े बढ़ा करके या उसे कलर बढ़ा करके भी बैलेंस कर सकते हैं, पिछला जोन लाकर भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। मुझे लगता नहीं कि आज की क्लास नॉर्थ में कोई बैलेंस करने हाँ सर हमें नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ में कट है तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यूज करेंगे या ये कॉपर और ब्रास की यूज करेंगे? अगर अपन को एरिया कट करना है, पूरा का पूरा एरिया कट करना है, डिवीजन करने हैं, मतलब सेंटर पॉइंट चेंज करना है, तो ब्रास की या कॉपर की यूज करना है। और अगर अपन को खाली टॉयलेट ब्लॉक करना है या एंट्री ब्लॉक करनी है तो उसके लिए अपने जोन वाइज मेटल यूज करेंगे। तो सेंटर चेंज करना अलग चीज हो गया, और अपने क्या नाम से टॉयलेट या एंट्री ब्लॉक करना अलग चीज हो गया। दोनों चीजें अलग अलग। जैसे नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ वेस्ट बड़ा है सर, तो पूरा नॉर्थ में अपने को कट करना पड़ेगा ना, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक। तो जब कौन सी स्ट्रिप लगेंगे? नहीं समझा मैं, वापस दोबारा बोलिए। जैसा अभी आपने बताया ना सर, नॉर्थ की तरफ एक्सटेंडेड है, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट कट हो रहा है। हाँ, तो अपने को नॉर्थ ईस्ट बेस लेके नॉर्थ वेस्ट तक स्ट्रिप डालनी है। ये स्ट्रिप डालनी है, जैसे देखिए मेरा पेन दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, स्क्रीन आप जो ने बताया बराबर हो। ये अभी जो ये तो नॉर्थ में स्ट्रिप, अभी अपन को स्ट्रिप डालनी है यहाँ पर, है ना, ऐसे डालनी है। हाँ सर, तो ये बराबर ब्रास की, या तो ब्रास की या कॉपर की। क्योंकि अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इस समय अपन इसका सेंटर चेंज कर रहे हैं। इस समय जो अपन कर रहे हैं वो स्ट्रिप लगा रहे हैं, मतलब इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। जी सर। ठीक है, पहले सेंटर पॉइंट कहाँ से निकाल रहे थे अपन जब ग्रेडिंग कर रहे थे? यहाँ से। हाँ, पहले वहां से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट को अपन को, नॉर्थ ईस्ट के कट को अपन को सही करना है, तो अपन ने सेंटर पॉइंट चेंज करना है। मतलब अपन को अब स्ट्रिप कौन सी यूज करनी है, या तो ब्रास की या कॉपर की। तो ब्रास और कॉपर मिला के यूज करना है सर, या सिंगल यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर ब्रास भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, मेरा मानना है कि दोनों यूज करना चाहिए। तो ये साइड कॉपर, ये साइड ब्रास, ऐसा? हाँ, दोनों को चिपका देना है ऐसे, दोनों को ऐसे चिपका देना है, उस पर टेप लगा देना है अगर हो सके तो, ताकि वो चिपकी रहे बराबर। जब अपन डाले तो वो इधर उधर नहीं हो,
टेप लगा देने से जब अपन उसको ड्रिल करके डालेंगे ना अंदर उसमें, तो दोनों चिपकी रहेगी ऐसे टेप हाँ से, सर। तो उसको नीचे डाल देंगे स्टिक में, वो जो छेद किया सर हुआ है उसको। आजकल कुछ एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा कुछ। हाँ मतलब मस्को कुछ भी वाइट, मस्को वाइट, मस्को नो वाइट। मस्को वाइट ना, मस्को वाइट अपन ने जो टॉयलेट ट्रीटमेंट करते हैं या क्या नाम से ये ट्रीटमेंट करते हैं ना, क्या नाम, एंट्री, उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें सेंटर पॉइंट में मस्को वाइट की कोई जरूरत नहीं, सेंटर पॉइंट तो चेंज करने के लिए। सेंटर कभी भी चेंज कर सर, जब सेंटर कभी भी चेंज करना है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, नॉर्थ हो या वेस्ट हो या कोई भी, साउथ हो या ईस्ट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, अपने को कॉपर और ब्रास ही यूज करना है। हाँ बस दो ही मेटल यूज करने हैं, या तो कॉपर या ब्रास। जब अपन को जोन वाइज कोई टॉयलेट या एंट्री ट्रीट करनी है, तब अपन जोन वाइज ही मेटल यूज करेंगे। ये तो सेंटर पॉइंट नॉर्थ के लिए कॉपर एंट्री एंट्री नहीं, एलिमेंट नॉर्थ हो के लिए जाएगा। एल्यूमिनियम। अपन यहाँ पर देखिए, नहीं अभी जो नहीं, अपन, अभी आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं। अब आप वापिस दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो बात समझते हैं वापिस। आप सिर्फ से समझिएगा एक बार वापिस, है ना, शांति से। ये अपना एक नक्शा है घर का। अब इसमें अपन को पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अपन को इसका सेंटर चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इसका कटा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका अपन को सेंटर चेंज करना है, तो अपन यहाँ पर खाली ये स्ट्रिप लगाएंगे एक, किसकी, ब्रास की, या तो या सॉरी ब्रास या कॉपर, ठीक है। इससे तो लिखना भी बड़ी मुश्किल पड़ता है, इस पेन से तो, और से लिखना, ठीक है। या तो ब्रास से अपन क्या लिखेंगे, सॉरी क्या करेंगे, इसका सेंटर चेंज कर देंगे। ये एक चीज खत्म यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या रहती है अपने पास स्ट्रिप के लिए, या तो अपन को टॉयलेट या अपन को एंट्री, यही करनी होती है स्ट्रिप। उसके लिए अपन जोन वाइज लेंगे, जोन वाइज मेटल लेंगे, जैसा जोन सा जोन है वैसा मेटल अपन यूज कर लेंगे। ये एक मिनट, ठीक यहाँ पर ठीक ना है सर। एक क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी ठीक किया है इसको, आपने स्ट्रिप लगाई है, जो इसके ऊपर वाला जो भाग है जो बचा हुआ है, तो हाँ उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे हाँ, कंसिडर वास्तुकरण? आप ग्रीडिंग करने में कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रीडिंग हाँ करने में कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये एक अलग ही बन गया जोन ये। इसको अपन यूज कर सकते हैं, इसको अपन आना जाना चल सकता है, इसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई सामान रखना है रख सकते हैं, जो भी यूज करना है कर सकते हैं। लेकिन अपन जब इसकी ग्रेडिंग करेंगे तो इसको यूज नहीं करेंगे। अपन को जो एट्रीब्यूट आ रहे होंगे उस समय, तो वो भी कितने जोन के ही आ रहे होंगे, अपने को जो रिजल्ट मिल तो रहे ये होंगे स्ट्रिप वो। की जगह पर सर स्ट्रिप की जगह पर दीवार भी उठा सकते हैं सर वहां पर। हाँ हाँ, दीवार उठा सकते हैं। मतलब अपन जो स्ट्रिप लगा रहे चार हैं फीट उसका, अपन जो स्ट्रिप लगा रहे हैं वो यही है कि अपन ने एक वर्चुअल दीवार वहां खड़ी कर दी, वर्चुअल दीवार। दीवार अपन ने वहां खड़ी कर दी, या तो सर दीवार खड़ी इसमें कर फिर दी। दो ब्रह्म स्थान हो गए, हाँ, 2 ब्रह्म स्थान हो गए। नहीं आवाज आई, क्या बोले? दो ब्रह्म स्थान हो गए। अभी इतने से जोन के ब्रह्म स्थान निकालने का कोई मीनिंग नहीं बचता है ना फिर अपने पास। इसका ग्रेडिंग करके सर अपन क्या रिजल्ट ले लेंगे इसका? सर अगर हाँ, हम वहां पे वॉल भी खड़ी करेंगे तो भी उसके एंट्री पे भी हमें ब्लॉक तो करना ही पड़ेगा ना। पर अपन को इसमें दीवार खड़ी करनी नहीं ना, अपन को खाली वर्चुअल नहीं एंट्री नहीं, मारनी अभी है। अभी वो बोल रहे थे ना कि वॉल अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो, लेकिन वॉल भी क्रिएट करेंगे तो भी हमें वो काउंट करना पड़ेगा हमें हाँ, हमारे एरिया में। अगर अगर वहाँ एंट्री है तो, करेंगे तो ही वो अगर वहाँ कट एंट्री होगा। अगर वहाँ एंट्री है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ वही ना। अगर वहाँ एंट्री खोली रखी है तो वो अपने अपने तो जोन वो में ही वही आ रहा है, हाँ। फिर वो कंसिडर नहीं होगा। वो तो वर्चुअल दीवार खड़ी कर, मतलब अपन ने दीवार खड़ी कर दी तो मतलब वो हिस्सा ही एकदम सेपरेट हो गया। और पत्ती से किया है तो अपन ने क्या किया है, इसको वर्चुअल दीवार खड़ी की है, एक दीवार का एक सिंबल दिया है। अपन ने भी क्या समझा शुरू में इस क्लास को चालू करने से पहले, वास्तु पूरा सिंबल के ऊपर आधारित है। सिंबल लगाना मतलब यूनिवर्स को मैसेज दे देना कि ये दीवार लग गई है, ठीक है। सर जैसे मेरा एक अगर क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट में एंटर होने का तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे? क्या देंगे? तो मुझे नॉर्थ तो ईस्ट की एंट्री अगर एंट्री के अपन ने पढ़ाए हुए हैं आपको,
एंट्री की क्लास में नहीं थे आप? जी जी सर, जी सर, ओके सर। पर हाँ, एक मेरा प्रश्न है एक सर, एक 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 प्रश्न एक है। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा अब ये सब एंट्रियां आपसे, 32 की 32 एंट्रियां नेक्स्ट क्लास में सबको याद होनी चाहिए मुंह जवानी, ठीक जी है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा अब आप लोगों से कि किस एंट्री का क्या रिजल्ट है, और अब तक जो सर पढ़ा एक है हमने। सवाल है, एक सवाल है, ये कट, अगर आपका कट की हाइट 6 इंच है, उसके आगे रूम बना है, 6 फुट है समझिए, या 4 फुट है, और उसके आगे हेलो, हाँ हाँ बोल जाइए। हाँ, और उसके आगे एक रूम बना है समझिए, नॉर्थ फेस में रूम बना है, और हाँ उसकी जो दीवार की हाइट है यहाँ कट करना, वो 10 ज्यादा है, 4 फुट से ज्यादा है, तो ये पट्टी कैसे डाले? स्लंटिंग तो डाल नहीं सकते। नहीं समझा मैं क्या बोलना चाहे आप लोग, वापस मुझे एक बार आप पूछिए। ड्रॉ 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 करेंगे, कोई भी कट का ड्रॉ करिए। एक सेकंड रुकिए, हम्म, एक सेकंड रुकिए वापस। हम्म। यहाँ पर तकलीफ आती है सर, इसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं नहीं पूछता, अगर जो कोई तकलीफ है पूछोगे नहीं तो वो क्लियर भी नहीं होगी। जी, हो सकता है मुझे भी नई चीज सीखने को मिले कुछ। नहीं नहीं, नया आपके लिए तो मतलब नहीं बहुत नहीं मामूली चीज। बिल्कुल बिल्कुल, सब पूछने से मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं आप बताइए। नहीं, कट बना दीजिए, नॉर्थ ईस्ट कट। हाँ, ठीक है। अभी अभी सर ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की साइड ये जो कट है, इसकी हाँ लंबाई है 4 फुट, कट चार की फुट, हाँ 4 फुट, ठीक है। नॉर्थ की साइड है जी। हाँ अब नॉर्थ वेस्ट में हाँ रूम बना हुआ है 10 बाई 10 फुट का। 10 बाय 10 फुट का यहाँ पे कवर होगा। हाँ, ओके। तो अब जो पट्टी डालेंगे वो हम्म, कैसे डालेंगे? अब पट्टी इसमें डालिए। आप पत्ती कैसे डालेंगे? अब अपने पास इसमें सिचुएशन नहीं बैठ रही है, सपोज करो, क्योंकि अपन को हम्म, पत्ती डालने के लिए या तो किस दीवार के नीचे से पत्ती डालनी पड़ेगी, हाँ ठीक है ना? मैं समझ गया आपका कंसर्न, जो जी, आप बोलना चाह रहे हैं समझ गया मैं, कि ये दीवार जी, यहाँ से मैच नहीं हो रही है, तो अपन ऐसे तो लगा नहीं सकते इसको, जी, पत्ती को, ये तो स्लांटिंग पॉसिबल नहीं है स्लांटिंग नहीं अपने रहती। लिए, हाँ, ठीक है? जी, अब अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो अपन यहाँ तक लेवे और इस दीवार के नीचे से आगे तक लेवे, अच्छा, या तो ऑप्शन ये बचता है अपने पास, जी, या फिर क्या बचता है, इसको अपन इस इधर से साइड। ले ले, इधर से ले ले, जी, ठीक है? जी, जरूरी नहीं ना अपन को इधर ही लगाना, अगर इधर कुछ नहीं आ रहा है, या मान लो यहाँ तक का रूम है, इधर तो ले यहाँ तक ले सकते हैं। लेना है। और दोनों साइड रूम अड़ा रहे तो फिर अपन को दीवार से नीचे होके लेना पड़ेगा, फिर लेना दीवार पड़ेगा। से नीचे होल करके कुछ थोड़ा सा, और पत्ती हाँ, डाल हाँ, करके, और फिर आगे पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दीवार, मतलब वहां तक की दीवार तो अपन को बनानी पड़ेगी कि ये एरिया अपन ने बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि ये अपना एक पूरा का पूरा, ये जो पूरा है अपना, ये अपना एक यूनिवर्स है, ये जो घर जी, बना हुआ है अपना, ये अपना एक जी, यूनिवर्स है, ठीक है? जी, जो जी, अपन ने पहले दूसरी तीसरी क्लास में शायद पढ़ा होगा ये चीज, कि ये अपना 3 यूनिवर्स, अपना चिता चित वाला, एक अपना घर वाला, और एक यूनिवर्स जो ओरिजिनल है। तो इस जी, यूनिवर्स को अलग करने के लिए इस यूनिवर्स को कुछ दीवार तो बनानी पड़ेगी ना अपन को, बना लो। जी, तो ठीक या है तो जी। ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। सर अभी यही यही है ना, ये लाइन है। सपोज आपने यहाँ से ये लाइन मार दिया, ठीक है। अभी सपोज करो कि जो अभी एरिया कट हो चुका है उसमें हमारा कुछ किचन या फिर कुछ आ रहा है, वो तो भले फिर आओ, वर्चुअल भले आओ, चलता है, भले आओ, क्योंकि उसको ये तो यूज कर ग्रिड के उसको बाहर हो यूज कर जाएगा ना। सकते हैं, उसके अंदर बेडरूम है उसको यूज कर सकते हैं, उसमें किचन है उसको यूज कर सकते हैं, उसमें अगर कोई स्टोर रूम है उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली अपन ने एक यूनिवर्स को क्या दिया है, सिंबल दिया है कि हमारा यूनिवर्स अब यहाँ तक है, अब हमारा यूनिवर्स यहाँ तक का है, हाँ, ये बात बराबर, ये बात समझ, तो जो ये हमारा यूनिवर्स तो हमारा ठीक है। अच्छा अभी अपन ने समझिए, आज लेकिन अभी ये जो इसी क्लास में पहली लाइन अपनी यही थी कि यूनिवर्स खाली सिंबल की भाषा समझता है, सर सही। ठीक है? यूनिवर्स ओनली सिंबल की भाषा। अपन ने वर्चुअल दीवार खड़ी कर दी, मतलब यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि मेरा जो क्या नाम, वास्तु जो मेरा क्या नाम से है वो यहाँ तक का ही है, इस एरिया का ही है, और मैं इस एरिया। एरिया का यूज कर रहा हूँ, मेरा जो हम्म, यूनिवर्स है वो इतना ही है। हम्म। बराबर, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, और जैसे आपने कभी भी और जब कट लगावे, जब भी कट लगावे कभी भी,
बहुत शांति से, बहुत विचार करके, एक दिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन खर्च करके, बिल्कुल मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल शांत विचार करके, शांत चित्त होकर के फिर रेमेडी करनी है कोई भी। ठीक है। जैसे कल अपने उसमें उसकी किडनी की जो बात चल रही थी कल की उसमें क्लास में, अपने इसमें ग्रुप में उन्होंने नक्शा भी डाला था। फिर सुबह अपन ने उसको ग्रीडिंग किया, मैंने 2-3 नक्शे भी डाले उसमें बना बना के। मैंने करीब करीब उसमें 4 नक्शे अलग 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 डाले, चारों ग्रीडिंग करके अपन ने आराम से शांति शांति से सुबह सुबह फ्रेश मूड में चारों तरह की ग्रीडिंग करी, चारों ग्रीडिंग को मैच किया, जो बेस्ट में बेस्ट हो सकती थी वो अपन ने हाथ लगाई, लेकिन चारों मैंने डाली ग्रुप में, ठीक है ना। अब चारों में से जो बेस्ट होगी, जिसके बेस्ट रिजल्ट अपन को मिल सकते हैं वो अपन यूज करेंगे, बाकी को अपन छोड़ दें। बाकी हर तरह की ग्रीडिंग करके अपन को देखना चाहिए, पहले समझना चाहिए, बिल्कुल शांत विचार से, शांत दिमाग में, जब दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा हो, खाली वही नक्शा अपने सामने हो, तभी ऐसा काम करें, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में किचन रहता है तो मतलब बेटी ससुराल में खुश नहीं रहती है, दुख पाती है, हाँ। है ना, दुख पाती, तो उसमें जैसे अपन मैग्नेट मानते हैं तो वो वापस भी आ सकती है क्या, तलाक भी हो सकता है उसका? 80% चांस है, मैंने 80%, देखा ऐसा ही, हाँ देखा 80% है। चांस है, 80% चांस है। अगर तलाक नहीं भी हुआ तो पीरियड तो आ ही जाएगी, हाँ पियर आई, हाँ वही। ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का किचन, नॉर्थ ईस्ट का किचन, नॉर्थ ईस्ट का लड़की को रूम, ये दोनों तकलीफ देती है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी लड़की को इफेक्ट करता है, उस घर की कन्या को इफेक्ट करता है। और सर साउथ वेस्ट का टॉयलेट तो अपन ट्रीट करके चल साउथ जाता है वेस्ट ना का उसको? टॉयलेट अपन ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल है, उसके हाँ रिजल्ट ठीक अच्छे ले सकते हैं, ट्रीटेबल है। ठीक है, वही जितना नॉर्थ ब्रास से। ईस्ट का, हाँ जितना नॉर्थ ईस्ट का तकलीफ देता है उतना नॉर्थ हम्म, वेस्ट, साउथ वेस्ट का नहीं देता है। ठीक है, थैंक यू। और ये आप क्वेश्चन है ना सर, तो देखो एक अगर किसी ने भी क्वेश्चन पूछा तो सबको सीखने को मिलता है, हाँ इसलिए सबकी क्वेरी क्वेश्चन तो डालना ही चाहिए, क्वेश्चन डालना, हाँ डालेंगे तो ही कुछ निकल के अंदर से आएगा। मैं खुद रोज रोज बोलता हूँ, इसलिए पहले क्लास स्टार्ट होते ही पहले सबसे मेरा ये होता है, पिछली क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन, रोज मेरा यही एक वाक्य होता है, पिछली क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होंगे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, मजा नहीं आएगा। यही कि हाँ डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए, ताकि जब अपनी अगली क्लास चले तो अगली क्लास से संबंधित ही बात है, और फिर पिछली क्लास को, क्योंकि मैं भी पिछली क्लास भूल जाता हूँ फिर पढ़ाने के बाद, हाँ सही है। मुझे कुछ सर याद जैसा आजकल आज क्वेश्चन का सर जी आजकल जैसा फ्लैटों में हाँ सेंटर में नॉर्थ में एक्सटेंडेड बालकनी होती है, जैसा आप सेकंड फ्लोर पे फ्लैट है, बालकनी नॉर्थ में एक्सटेंड हो गई जैसा 3 से 4 फीट तक, हाँ, तो उसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कट मानेंगे, जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बालकनी का सेंटर लेने के लिए। मतलब बालकनी का क्या, दोबारा बोलिए, और नहीं समझा, दोबारा बोलिए नहीं, कुछ। नॉर्थ में अगर सर नॉर्थ में 3-4 फीट बालकनी एक्सटेंडेड हो जाती है, फ्लैट हाँ फ्लोर पे फ्लैट है, हम्म, तो नॉर्थ में क्या करते हैं, बड़ी सी बालकनी 8 फीट की लेंथ और 8 से विड्थ 4 फीट तक बढ़ा देते हैं नॉर्थ के अंदर। हम्म। तो उसको तो उसका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कट होएगा या उसको एल्यूमिनियम टेप से कट करना पड़ेगा बालकनी को? अगर बड़ा हुआ है, अगर बड़ा हुआ है और अपन को उसके सिम्टम मिल रहे हैं, अपन को उसके सिम्टम मिल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट, अगर जैसे नॉर्थ, अगर सपोज करो अपना नॉर्थ बड़ा हुआ है, तो सिम्टम क्या आ रहे होंगे अपन को, उसका वहाँ नॉर्थ के ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों कट कट मानेंगे ना सर? नहीं, उसको कट नहीं मानेंगे, उसको कट नहीं मानेंगे। अभी वापिस देखते हैं, इसको समझते हैं वापिस से, ठीक है, इसको वापिस से। जैसा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ का एरिया 20 फीट है। एक सेकेंड, मैं समझ गया आपका कहने का मतलब। हाँ सर, बराबर। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अब पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये दो पूरा एरिया है, ये मान लो 30 फीट का है, सपोज ये 30 फीट का हाँ एरिया है पूरा का पूरा, है ना। तो ये हाँ सर। ये 10 फीट, ये 10 फीट,
और ये भी 10 फीट है, तो इसमें क्या 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 गिनेंगे इसको अपन? इसको क्या गिनेंगे अपन? अगर तीनों एरिया बराबर एक्सटेंडेड हैं, गिनेंगे, हाँ, एक्सटेंडेड ही गिनेंगे उसको। नॉर्थ को एक्सटेंडेड गिनेंगे, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को को एक्सटेंडेड गिनेंगे। नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट को कट नहीं गिनेंगे इसमें। इसमें नॉर्थ को एक्सटेंडेड गिनेंगे अपन। अब अपन को सिम्टम मिलाने हैं। अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही होगी, लेकिन किसी को अपन ग्रैब नहीं कर पा रहे होंगे, किसी का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। यही पढ़ा था कल अपन ने सही है। पिछली क्लास में। अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो अपने पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आ रही होगी, लेकिन अपन किसी का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। ऑफर अपने पास 3 जॉब के आ रहे हैं, लेकिन अपन किसी भी एक जॉब में ज्वाइन कर लेंगे, कर भी लेंगे, लेकिन किस में करेंगे? जो जब सबसे ज्यादा कठिनाई वाला है, सबसे कम पगार वाला है। अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो ठीक है ना। अपनी दुकान में 10 ग्राहक आ रहे होंगे, दुकान में 10 ग्राहक आए, अपने पास 2 ही सेल्समैन है, वो 4 को उनको अटेंड करेंगे जिसको माल खरीदना ही नहीं है, और जो 5 जो लाइन में खड़े हुए हैं वो वेट करके ही वापस चले जाएंगे कि मेरा नंबर नहीं आया, अपन तो चलो यार जल्दी है, घर चलते हैं, बाद में आएंगे कभी। अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो इसके ये से एट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन अपने साथ सिम्टम मिलाएंगे कि उसको सिम्टम कैसे आ रहे हैं। नॉर्थ के बढ़े हुए क्या आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के कटे हुए क्या आ रहे हैं, या नॉर्थ वेस्ट के कटे हुए क्या आ रहे हैं। पहली चीज तो सबसे पहला अपना क्या क्या बोला था अपन ने? सुनने की, देखने की और करने की विद्या है। तो अपना क्लाइंट अपन को क्या बोल रहा है कि मेरे ग्राहक बहुत सारे आते हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, या वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे बहुत तकलीफ होती है, कुछ सूझता नहीं है, ऐसा बोल रहा है। या वो ये बोल रहा है कि यार बार बार बाहर जाने का मन कर रहा है, या कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, या कोई मेरा साथ नहीं देता है, ऐसा बोल रहा है। इन तीनों में से कुछ तो एट्रीब्यूट सही बताएगा ना अपन को क्लाइंट अपना। सही है सर। तो अपन को तीनों को तो मैच अगर करके देखना एट्रीब्यूट है, अपन को अगर तीनों को मैच एट्रीब्यूट करके आ देखना रहे है। हैं तो वहाँ पे, अगर एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो वहाँ पट्टी डालना पड़ेगा सर, नॉर्थ हाँ, के नॉर्थ की एक्सटेंडेड। पट्टी, नॉर्थ की पट्टी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर कर सकते हैं, या कुछ पौधे लगा सकते हैं यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपन पत्ती लगा के हर जगह काम में रहे। पत्ती तो खाली अपने टॉयलेट और एंट्री को ब्लॉक करने में काम मिलने में। सेंटर पॉइंट भी बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तो ही सेंटर पॉइंट चेंज करें। बाकी अपने जो 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, इनका यूज करके जोन को बैलेंस करें। हर जगह पत्ती डालना सॉल्यूशन नहीं है। सर आपका आपने जो बताया पत्ती जो है केवल पत्ती से ही ट्रीटमेंट करना है, कि अभी ग्रुप में डिस्कशन लास्ट टाइम हुआ था कि त्रिधातु का वो तार यूज करना चाहिए, क्या यूज सबसे बेस्ट है? क्या करना चाहिए? त्रिधातु का तार की बात हुई थी ना सर बीच में ग्रुप में। तार 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 6 mm का तार हाँ डाल जी, लो, आता चाहे पत्ती तार 6 mm का 6 mm मोटा तार डाल लो, चाहे पत्ती डालो, एक ही चीज है। तार इजीली मिलता नहीं है, पत्ती आजकल ऑनलाइन पे मिल जाती है, इसलिए पत्तियां इजी है। तार नहीं इजीली सर, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप ठीक करें सर, त्रिधातु की बात कर रहा हूँ मैं। बीच में भी डिस्कशन ग्रुप में हुआ था कि त्रिधातु की पत्तियां यूज करें। हाँ, त्रिधातु की जी त्रिधातु की डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपन ने 2 ब्रास की और वो कॉपर की बताई, तो त्रिधातु की भी डाल सकते हैं। इसका ग्रेडिंग करें सर, इसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे? ग्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं अपन को। नहीं अपन नहीं, इसमें कहाँ से कहाँ पकड़ेंगे, इसी में ये प्लान में? कहाँ से कहाँ पकड़ने की समस्या ही खत्म कर दी अपन ने सॉफ्टवेयर देके। नहीं नहीं सर, ये जो आपने अभी ड्रॉ किया है, हाँ, इसका सेंटर निकालने के लिए वो क्रॉस वही मैं बता रहा हूँ कि सेंटर निकालने के लिए अपन सर, ने, आप जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो सेंटर अपने आप निकल आएगा। जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसके पॉइंट टू पॉइंट इसकी बाउंड्री पे लगा देंगे सारे के सारे, अच्छा, तो उसका जी। सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कहाँ पर है। ओके, वो कैलकुलेशन अपने आप ले लेगा। ओके। वरना अगर नहीं होगा, अगर नहीं करना है अपन को उससे, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर अपन इसका ले लेंगे सब। पर इसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं, इसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं, इसलिए अपन ने सॉफ्टवेयर दे दिया ताकि सॉफ्टवेयर में आराम से सेंटर पॉइंट निकल जाए। ठीक है, ठीक है सर ये नॉर्थ को छोड़ के रिस्पेक्टिव साउथ में भी वेस्ट में भी
जैसा यहाँ पे बिल्डर लोग सिटी में नॉर्थ में या साउथ में या वेस्ट में बालकनी एक्सटेंडेड कर देते हैं, हाँ तो तो उसको अपन को क्या करना? ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपन जब इसके पूरे जोन के जब अपन एट्रीब्यूट पढ़ लेंगे, जब अपन पूरे जोन के एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे तो अपन को समझ में आएगा ना कौन से जोन का क्या सिम्टम मैच हो रहा है। जैसे अभी अपन ने इन 3 जोनों की बात करी, नॉर्थ वेस्ट का क्या सिम्टम है कि बंदे को या तो सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट का क्या नॉर्थ वेस्ट क्या है, सपोर्टिंग जोन है ना। यहाँ कट है तो उसको नॉर्थ वेस्ट का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। यहाँ कट है तो मतलब उसको या तो उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कहाँ से कटा, नॉर्थ ईस्ट कहाँ से कटा हुआ है, नॉर्थ साइड से, तो पैसे की बहुत किल्लत होगी उसको, ठीक है। पैसे के लिए तकलीफ होगी। बालकनी रोल प्ले करेगी सर पूरा ये? आप सुनिए ना, एक्सटेंडेड बालकनी जो रहेगी वो, सुनिए ना एक मिनट सुनिए ना अभी। या फिर इसको ग्राहक ज्यादा आ रहे होंगे और उसका कोई लाभ नहीं ले पा रहा होगा। अब अपन को क्लाइंट कुछ तो बोलेगा ना भाई, अपन को यहाँ इस जोन के मुझे इसके ये सिम्टम मिल रहे हैं, कुछ तो बोलेगा ना भाई, मुझे यार मेरे भाई का भी सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे बैंक का भी सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे ग्राहक का भी सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा बोल रहा है वो ग्राहक, या वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं मेरी बुद्धि काम नहीं करती, नहीं मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा कहीं चित्त नहीं लगता, ऐसा बोल रहा है। या वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे ग्राहक बहुत सारे आते हैं लेकिन मैं तीनों में से किसका सिम्टम मिल रहा है, उससे अपन मैच करेंगे कि उसको ट्रीट करें, ठीक है। ठीक है सर। सर आपने ये स्टेयर केस की कोई रेमेडीज ना लिखवाई थी? नहीं अभी तक रजिस्टर केस की कोई रेमेडी नहीं लिख पाई, अभी तक कोई नहीं लिख पाई, फिर भी लिख पाएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो स्टेयर केस आना है, पूरा का पूरा चैप्टर बाकी स्टेयर केस का। 16 के 16 जोन में आपको स्टेयर केस बताएंगे अलग अलग, किसमें क्या क्या होता है। अंडर काम ये तो नॉर्थ ईस्ट का ये इसलिए बता अंडर दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट का इसलिए बता दिया, स्टेयर केस का, टॉयलेट का, किचन का, सबका इसलिए बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 मेजर जोन है। इनको चारों को पढ़ने में अपन इतना ही टाइम लगाएंगे जितना आज नॉर्थ ईस्ट को पढ़ने में लगा है। बाकी सब जोनों को धीरे धीरे एक एक दिन में 3 जोन 4 जोन पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ओके ठीक है ओके सर, शुभ रात्रि शुभ रात्रि। चलो शुभ यात्री। थैंक यू सर। राधे राधे सर। थैंक यू सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। सर हाँ। टिप्स बोलिए। ऑफ द डे। अभी तो वो नॉर्थ ईस्ट। अभी तो शुगर काम नहीं कर रही है। अच्छा, मिश्री डाल के करवा लेते हैं। पैसे डाल के करवा लेते हैं, चलिएगा। चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में सब अपने कपूर, भीमसेनी कपूर, हाँ रख दिया। भीमसेनी कपूर। नॉर्थ ईस्ट में शिकी पे या दीप्ति पे, सॉरी शिकी पे या दीप्ति पे कहीं भी रख दें, नॉर्थ ईस्ट में कपूर रखे 3 दिन कंटिन्यू, और वो अपने आप उड़ जाएगा कपूर, ठीक है ना। हाँ हाँ 3 दिन खाली अपन को अच्छे विचार के आते हैं, उसको नोट करना है। अच्छे विचार के आते हैं, प्लस वो ऐसे विचार आने चाहिए जो दूसरों के लिए फ्रूटफुल हो, जो दूसरों के लिए फ्रूटफुल हो। खुद के लिए तो हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी हो, जो दूसरे की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सके। ऐसे विचार अगर किसी के आते हैं तो ग्रुप में लिख देना कि मेरे मन में ये विचार आए, ग्रुप में लिख देना, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जय जी। सर ये फ्लोर पे रखना सर जी, हाँ फ्लोर पे, सर जी, कोई दोने में, कटोरी में, किसी में भी, फ्लोर पे। ठीक है। सर जी ये 16 जून सोने के बाद में हाँ अपन देवता फील्ड्स को भी एक एक करके लेंगे ना सर ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देवता इतने छेड़ नहीं रहे कहीं पे भी, अपन कहीं देवता का नाम भी नहीं ले रहे, खाली देवता नहीं बता रहे जोनल कि वाइज जैसा हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। 45 के 45 आएंगे, कंप्लीट आएंगे, पूरी डिटेल में आएंगे एकदम, एक एक देवता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके एट्रीब्यूट, उसके रेमेडी, तब रेमेडी भी साथ साथ चलेगी। ओके सर, थैंक यू। एक एक देवता के थैंक यू सर। ठीक है।